मैं खुद यही बोलता Okay. हूँ कि जब आप इफ्तार करते हो, गो फॉर समथिंग विच डाइजेस्ट फास्टर बिकॉज योर बॉडी हैज द कैटाबॉलिक स्टेट फॉर ऑलमोस्ट 14 hours. You have not eaten anything. Your Hmm. glycogen has completely depleted. You need to Correct. replenish. And if you are in bodybuilding, you do need glycogen to complete your workout in the next few hours. आपने इफ्तार में कुछ खाया, वो आपके बॉडी में जाना चाहिए, फिर आपको ये एक आध और मील लोगे और आप फिर वर्कआउट करोगे। और सहरी में आपने कुछ ऐसा खाना चाहिए कि जो आपके बॉडी में जाए और आपको स्लो 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 रिलीज करता रहे एंड यू कीप गेटिंग एनर्जी सो दैट आपका आधा दिन उसी में निकल जाए। बट अब अगर आप इसको एक्चुअल रमजान के एंगल से देखोगे, नॉट फ्रॉम द बॉडी बिल्डिंग एंगल, तो यू शुड नॉट बी फोकसिंग टू मच ऑन फूड. Ramzan is actually to make you feel that hunger. हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू देसी मसल पॉडकास्ट. इट्स सीजन 2 और सीजन 2 की शुरुआत हम चालू करना चाह रहे थे विद अ बैंग. वन ऑफ द मोस्ट लव्ड गेस्ट फ्रॉम सीजन 1, जिनको आपने बहुत प्यार दिया, जिनके ज़रिए से हमारे चैनल को बहुत प्यार मिला एंड इनके ज़रिए से हमें ये भी लगा कि हम लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू दे पा रहे हैं जहाँ पे वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग, अपनी क्रिटिकल रीजनिंग, ये चीज़ें अपनी फिटनेस जर्नीज में या अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें. बी इट यूथ है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, या कोचेस हैं और एथलीट्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं. ये सब इस गेस्ट के साथ बहुत रिलेट कर सकते थे. एंड मैंने जब सीजन 2 की प्लानिंग की, आई हैड वन थिंग इन माइंड कि वी गेट गेस्ट फ्रॉम सीजन 1 and we dive in deeper into their stories and we ask them questions that again show the depth of their thinking. So ladies and gentlemen, bhaiyo behno, welcome again for the third time on Desi Muscle podcast. I'm maybe fourth. Iqbal Sayed, the humble beast. Welcome, Sirji. Thank you for calling me and inviting me on your podcast. Jazakallah khair. Iqbal bhai, it's been quite some time since season 1. It's been More 2 than years. 2 years, I guess. More than 2 years. इकबाल भाई ने मुझे एक रियलिटी चेक दी थी कल. सो वी वर जस्ट प्रिपेयरिंग अ बिट ऑन कॉल एंड ही टोल्ड मी, भाई जब से हम चालू किया तब से 2 साल ऊपर हो गए एंड इट स्टिल फील्स लाइक इट वाज यस्टरडे वी स्टार्टेड दिस Yes. चैनल एंड योर प्रेजेंस वाज ग्रेस्ड हियर. इकबाल भाई, आज का जो एजेंडा है, आई वांटेड टू टॉक अबाउट अ फ्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स. अगर जिन लोगों ने आपको पहले नहीं देखा है, दे कैन गो अहेड एंड वॉच द अदर पीसेस ऑफ कंटेंट. आपके साथ जो कॉन्वर्जेशंस है हमारी, to get to know you deeper. Um, but for people who are again coming here for something new, something to refresh themselves in this new year, with this new phase of life that's going on currently, मेरे पास 3 टॉपिक्स थे जिन पे मैं आपसे आज बात करना चाह रहा था. मोटा मोटा I wanted 3 topics. So one would be sleep. I want to talk about sleep with you because I feel it's something post COVID a lot of people struggle to navigate in their lives क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लाइफस्टाइल शिफ्ट आ गई कोविड के टाइम पे. एंड कोविड के बाद वापस से दे आर ट्राइंग टू गेट बैक टू दैट लाइफस्टाइल. Hustling, be it very physical oriented jobs, they have physical oriented lives. Some people have very stagnant lives. तो इन सारे लोगों के लिए ये स्लीप का जो टॉपिक है ये नेविगेट करना चाह रहा था मैं. तो लेट्स बिगिन विद स्लीप. इकबाल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि फ्रॉम अ यूथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, आज के दौर में स्पेशली इन साउथ एशियन कंट्रीज जो हमारी देसी कंट्रीज हैं, यहाँ पे कल्चर, लाइफ दोनों मर्ज हो जाती हैं एंड इट्स योर लाइफ इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन द कल्चर दैट यू आर लिविंग इन. और उस कल्चर की वजह से स्लीप बहुत इफेक्ट होती है कि कोई मेजॉरिटी कल्चर्स ऐसी हैं जहाँ जिनकी वजह से हम रात को सोते ही 12:30-1 बजे तक हैं. तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग एंड द थिंग्स दैट यू सी टुडे आपके एथलीट्स में एंड कोचेस में, what do you think about this cultural mixing with sleep and how important is sleep in that context and how do you control this? कि ऑनेस्टली अगर एकदम स्टार्टिंग करूं मैं तो नींद आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है. मतलब कुदरत का निजाम ही इस तरीके से बना है कि आपको जागना भी है और आपको सोना भी है. जी. If sleeping would not have been a part of your life, there wouldn't have been nights, there wouldn't have been sleep itself. Yeah. तो यहां से तो क्लियर है कि आदमी को जागना भी है और सोना भी है, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. अब कितना सोना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे, एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा. जैसे एक आई वुडंट से कि एक नोशन है कि 8 घंटा सोना है, 10 घंटा सोना है, बट यस, देयर आर टाइम्स
where your body needs more hours to recover, and there are times when your body recovers in a shorter period of sleep. जैसे 6 घंटा सोना है, 8 घंटा सोना है, ये एक चलता है, ठीक है, बेशक उतना सोना चाहिए। अगर आपकी नींद आपके बॉडी के हिसाब से कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं ये बोल रहा हूं आपके बॉडी के हिसाब से, वी डोंट हैव टू गो बाय एनी थियरी, बिकॉज थियरी तो कुछ बॉडी बिल्डर्स तो बोलते हैं कि 10 घंटा सो, आपकी बॉडी ज्यादा ग्रो करेगी। तो हर किसी का अलग अलग कहना है, बट एवरी बॉडी इज यूनिक एंड वी ऑल Right. रिस्पॉन्ड इन अ वेरी यूनिक फैशन, वी ऑल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो आपकी बॉडी को क्या चाहिए, इट इज योर बॉडी दैट ऑलवेज स्पीक्स टू यू, Mm. and you must be communicating with your body. Your body will speak to you in terms of signals, in terms of the feelings. You have to keep observing. अब अगर आपकी बॉडी को जितनी नींद चाहिए और अगर उतनी नींद आप आपके बॉडी को नहीं दे रहे हो, तो बेशक ना आपका मसल ग्रो होगा, ना जो आपने ट्रेन किया है वो आपकी रिकवरी होगी। और लॉन्ग टर्म में इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर स्लीप, it may happen that you may end up with blood pressure, and you can end up with diabetes as well. अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आप अगले दिन knowingly, unknowingly, your body will be in a stress which you might not notice. Maybe the next day you're doing something which you like, you're not focusing on the lack of sleep that you have from the previous night, but your body will always be under a stress and it will keep damaging you internally. So वो जो स्ट्रेस फैक्टर है, आपके बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रेस फैक्टर है, वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है। Neither your Yeah. family, nor your coach, nor your doctor, nor your friends. It is you who's responsible to observe yourself, monitor your stress level, and decide how much sleep you want. अब कुछ लोग 8 घंटा सोकर भी रिकवर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग 4 घंटा सोकर भी रिकवर कर रहे हैं। अब नींद के लिए मेरा हमेशा दो अप्रोच रहा है। अब पहला अप्रोच मेरा जो मेरा पर्सनल है वो ये रहा है, जैसे मैंने बहुत फोरम्स में बोला है, सिंस 2015 एंड 16 आई हैव बीन स्लीपिंग 4 आवर्स अ डे मैक्स। जैसे आज रात को भी मैं 4 बजे सोया था, आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज देख सकते हो, और मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ गया था। तो साइकोलॉजिकली इफ यू वुड सी, स्लीप इज एन एस्केपिज्म, Right. स्लीप इज एन एस्केपिज्म फ्रॉम योर टायर्डनेस, एंड आपकी जितनी थकावट है उससे भागना है आपको बेसिकली। जी। आप थकते तब हो जब आप वो चीज करते हो जो आपको पसंद नहीं आती है। इफ जी। यू वुड डू समथिंग दैट यू वुड लव टू डू, यू विल नेवर गेट टायर्ड। मतलब आपको वेकेशन पे भेजो, आप 18 घंटे भटकोगे मगर आप थकोगे नहीं, फिर आप थोड़ा टाइम सो के अगले दिन यू आर अगेन फ्रेश। तो मेरा एक अप्रोच हमेशा ये रहा है कि यू शुड ऑलवेज लव व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट यू नेवर गेट टायर्ड। सी, इट्स अ ह्यूमन बॉडी, वी ऑल हैव टेंडेंसी, हम थकेंगे, बेशक थकेंगे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ फिजिकल एंगल टू इट। तो आपको वो एक लाइन मेंटेन करके चलना है। अब अगर हम जनरल कैटेगराइज करके बात करेंगे, तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट बॉडी बिल्डर स्पेसिफिकली। इफ अ बॉडी बिल्डर इज हैविंग all his meals on time, all nutrition supplements, gears, workout training, intense, but if his sleep is compromised, he will not recover the next day. Matlab he'll have some, you know, delayed onset muscle soreness for a longer period of time. If his sleep is compromised, there's a possibility that he will not have a good stomach. The gut health will, it will take a toll on his gut health. Constipation, indigestion, the nutrition will not be absorbed. So whatever he's eating, that will also go for a toss. एंड इन अ लॉन्ग रन, जैसे हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, जब मेरी 4 घंटे की नींद बीच में 2 घंटे की हो गई थी, आई वॉज एब्सोल्युटली ओके स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स डे, इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 6 to 8 months. But then I realized there were few changes which I had to make in my life. I was taking 6 to 8 cups of black coffee a day, and I was happy sleeping 2 hours a day. But Sure. then I realized my blood pressure shot up. No stress in life, Yeah. external stress, whether Yeah. related to job or my businesses or my training or my clients, etc., or my family. There were no Mm. external stress, but my blood pressure shot up. And even if I'm doing nothing, when I used to monitor my blood pressure, it used to be little higher. Then I realized, okay, boss, I've started taking more of caffeine.
And Hmm. from some time, I've been sleeping lesser than what I used to. I was anyway sleeping lesser than other people. I was sleeping 4 hours a day. Then I realized कि भाई 4 से अगर मैंने 3 कर दिया है, 2 कर दिया है, so this is also bad. So the crux of the entire thing is you must sleep. If you're happy sleeping Right. 4 to 5 hours a day, sleep 4 to 5 hours a day. But if you feel tired next day, that means your 4 hours of sleep was not enough. You sleep Right. 8 hours. 8 hours is the most generic number which has been given to the entire population. You must sleep 8 hours a day. बेशक आप 8 घंटा सो, बट कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आप 8 घंटा सोकर भी आपकी बॉडी टायर्ड रहेगी. एक केस है मेरे Right. पास, लेट्स नॉट टेक हिज नेम. ही इज ओके स्लीपिंग इवन 12 to 16 hours a day. मतलब आ जाती है नींद, नहीं सोएगा तो पूरा दिन ऊँगता रहता है. तो नींद का तो ऐसा है कि आप जेनरिक थ्योरी और फॉर्मूला से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो. जितनी नींद आपके बॉडी को चाहिए, वो आपकी बॉडी ही आपको बताएगी. यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, जस्ट टू टेक अ स्मॉल पॉज. व्हाई 8 आवर्स, व्हाई 7 और 8 आवर्स? क्या ये एक बेसिकली, एंड लाइक जितना मैंने इस स्टडी के बारे में देखा है, या इस सो कॉल्ड स्टडी के बारे में देखा है, आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई फील लाइक द वे दे रीच टू दिस कंक्लूजन, ये जो नरेटिव बना है 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, a lot of it is common for everyone around the world. हम बहुत सारे स्टडीज ऐसे देखते हैं which is different for साउथ एशियन demographic, which is different for like people from Russia and different for other people from other subcontinents. बट ये एक ऐसी स्टडी है जिसके बारे में मेरे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा कि जब बॉडीज इतनी अलग हैं हर जगह से, जब उनकी लाइफस्टाइल्स इतनी अलग है, तो हाउ डू यू रीच सच अ लाइक जेनेरिक वैल्यू ऑफ 7 to 8 आवर्स? क्या आपके इस पे कोई, डू यू हैव एनी नॉलेज ऑन दिस और एनी ओपिनियन? हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको कॉन्वर्जेशन अच्छी लग रही है. यू आर एंजॉइंग एवरी सिंगल बिट ऑफ इट. मैं आपके यहाँ पे 2 मिनट लेना चाह रहा हूँ टू टॉक अबाउट TYTY साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और टाटा साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड. हमारी छोटी सी एक नई स्टार्टअप है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं टू गिव यू द बेस्ट ऑर्गेनिक हेल्थ फूड्स, ट्राइड एंड टेस्टेड, साइंटिफिकली टेस्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इन कश्मीर. Some of them are the OG products with saffron. अलग पैकेजिंग्स में आपको मिलेंगी. You have आपका और मेरा फेवरेट शिलाजीत, and also some of the best honeys available. 3 varieties है हमारे पास. One is out of stock already. This is TYTY Acacia honey, the mildest flower honey you can have in the market right now. आप इसके 2 चम्मच भी लेंगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कुछ स्वीट खाया है. Your kids can have this, elderly people at home can have this. It's the best for pregnant ladies, people with diabetes, people who have heart issues. This is mild, so you can use this one. Wild forest honey. आपने विनी द पू तो देखी होगी कार्टून, ये वही भालू वाली शहद है. बट या जस्ट किडिंग, ये हमारी पाइन फॉरेस्ट की शहद है. तो यू कैन हैव दिस अगेन. लैब टेस्ट आउटसाइड ऑन एवरी बॉटल, और एक्सटेंडेड लैब टेस्ट एंड लैब रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. यू कैन रीड आवर ब्लॉग्स एज टू हाउ टू यूज दीज प्रोडक्ट्स. अगेन, TYTY Sciences is the only bond, the only link between the local growers and cultivators and you. So there are no more middlemen between you and the local growers. Remember, TYTY Sciences believe करती है रीस्टॉकिंग मॉड्यूल पे. बिकॉज ये ऑर्गेनिक फूड है और ये लोकल कल्टिवेशन मेथड से पाई जाती हैं, इनकी रीस्टॉकिंग जल्दी नहीं होती. सो वंस अ प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, इट कैन टेक टाइम टू गेट द न्यू स्टॉक बैक, बट वी प्रॉमिस यू कि हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं, with lab reports, with scientific testing. हमारे products pharmacies में बेचे जाते हैं and have also been prescribed by doctors to patients of different kinds of health and ages. आप इन products को अपनी daily life में incorporate करके ज़रूर changes देखेंगे. And without any further ado, you can find all the links in the description. Back to the conversation. Opinions on this मेरा 7 to 8 hour thing? मेरा ऐसा मानना है, Yeah, मतलब अब आई डोंट नो हाउ राइट आई बी ऑन दिस पॉइंट. yeah. जैसे एक हर मजहब में एक कहावत है, दिन बनाया गया है जागने के लिए और रात बनाई गई है सोने के लिए. सोने के लिए. जी. तो अगर आप एक एवरेज टाइमिंग आप देखोगे हम्म. फ्रॉम जिसे हम बोलते हैं ईशा का वक्त ले लो जी. और फजर का वक्त ले लो, जी. तो कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है कि दिन आपको रिस्क ढूंढने के लिए बनाया गया है और रात आपके आराम करने के लिए बनाई गई हम्म. है ना. जी. और आप पांचों टाइम की नमाज पढ़ोगे मतलब आप जागोगे. Yeah. हाँ. तो अगर आप ईशा की नमाज पढ़कर सोते हो, वो होता है आपका 9 सवा 9 बजे का. Right. और अगर आप फजर के वक्त उठते हो तो वो वक्त होता है आपका 5 सवा 5 5:30 बजे का. अब Right. इन दोनों का, ईशा से फजर के बीच का अगर आप वक्त निकाल लोगे, जी. फ्रॉम सनसेट, आई मीन द सन इज कंप्लीटली डिसअपियर्ड,
to the onset of sunrise. The sun is 15 degrees to sunrise. तो ये Right. वक्त अगर आप निकालोगे तो ये ऑन एन एवरेज 8 घंटा आता है. Hmm. So the nature wants you to sleep for 8 hours. Correct. ये मेरा कैलकुलेशन है. That's a very good मेरी भी एक थियरी इस पे माशाल्लाह. That's a really good way of thinking about things. Obviously religion is one of those things जो हम सबको एक गाइडलाइन देती है कि हाँ how to go about your day and your lifestyle, be it हाँ food के बारे में भी. But मेरा एक ऐसा मानना है कि see it is a lot to do with the 9 to 5 work culture also जो scientific studies इसको back करती हैं because हाँ. a majority of stress that people go through and their lifestyles that are there is from this 9 to 5 slavery wala jo culture hai, and the way they slave themselves throughout that time and then they come back home. uh, I believe like uska average nikal ke logon because it's the only other common thing amongst all these people हाँ from मतलब all आप these 8 घंटा different. काम कर रहे हो तो आप 8 घंटा जी. सो रहे हो. Right, right. ये भी एक लॉजिक है. Yeah. So how does that change for bodybuilders especially? मैं उस context में थोड़ा सा deep dive करना चाह रहा हूँ कि can you maybe give us example of difference between two clients of yours or two cases that you have seen where आपने body को judge कैसे किया, उन्होंने आपसे communicate कैसे किया कि हमारी body के लिए कितनी sleep important है या कितनी recovery important है time wise? ऑनेस्टली अगर हम ये बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 99% ऑफ द कोचेस विल एवर बी डिस्कसिंग द स्लीप पैटर्न्स विद देयर क्लाइंट्स. एक ट्रेंड बन चुका है जहां पे क्लाइंट और कोच का रिलेशनशिप इधर इतना ही रह गया है कि वो उसकी डाइट लिखेगा, वो उसका सप्लीमेंट लिखेगा, वो उसके एनाबॉलिक्स लिखेगा, वो उसका वर्कआउट लिखेगा. No coach intends to or takes interest to enter into the personal part of any client's life. But क्या होना चाहिए? There has to be a complete transformation. It has to be a package, like I always say. It's not that the coach will transform you physically. Yeah. The job of a coach should be to transform you physically, mentally, emotionally, spiritually, in all the forms. So when you want to transform your clients on all levels, in all fronts, then yes, ये sleep discussion में आती है. अब कितना सो रहा है, कब कब सो रहा है, एक कोच को हर रोज अपने क्लाइंट के साथ में डिस्कस करना मुमकिन नहीं है. नहीं है. Right. हाँ, और कर भी नहीं पाएगा. अगर वो चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा. ये मैक्स टू मैक्स ये होगा कि क्लाइंट विल शेयर हिज स्लीपिंग लॉग्स ऑन अ वीकली Yeah. बेसिस और ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस. Yeah. अब कितनी जरूरत है ऑन एन एवरेज अगर आप बोलेंगे तो अगर कोई बंदा है जो बहुत ही इंटेंस वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहा है, प्रो लेवल बॉडी बिल्डर है, दैट मीन्स हिज फिजिकल एफर्ट्स इन थ्रू आउट द डे इज कंपैरेटिवली मच 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 हायर than a lifestyle client who has to just Right. lose weight and is okay with his sedentary lifestyle, which is doing office job 9 to 5 sitting on the Hmm. desk. So bodybuilder in that sense will need more sleep to recover. Yeah. So yeah, one is bodybuilder. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये आता है कि obviously there is use of gear in bodybuilding. Yes. यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि gear is used for many certain things, not just growth for muscles, not just optimization for your hormones. It also helps in things like joint strength and does it help in any way कि आप gear के साथ आपकी sleep effect होती है? Does that have an effect between them? Yes, होती है. Okay. Can अब you? उस पे कुछ लोग मानेंगे या कुछ लोग नहीं मानेंगे. Hmm. See, testosterone, it's a hormone. Your body has certain level to produce and maintain. Now, when you enter into bodybuilding, you are artificially, I mean the synthetic hormone, you're injecting externally. आप Hmm. बाहर से कोई चीज डाल रहे हो. जी. तो सबसे इनिशियल लेवल पे ये होगा कि बेशक टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी का रिकवरी, आपका ग्रोथ, आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन और आपका एनाबॉलिक एनवायरनमेंट आपके बॉडी में बढ़ेगा, Right. काफी हद तक बढ़ेगा. बट सिंस देर आर हार्मोनल चेंजेस इनसाइड योर बॉडी टेक्स टाइम टू अडेप्ट टू इट. Hmm. So there will be a kind of, I wouldn't say an aggression, but yes, there will be slight change in your behavior. It Hmm. is due to too much changes in your testosterone level. Your body needs time to adapt to it. And yes, in some cases,
When the hormones change, your sleep goes for a toss. Some cases, not always. Then there are few hormones which actually, kind of creates an aggression. But अब ये अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो ये इन जनरल हो जाएगा कि स्टेरॉइड यूज करने से अग्रेशन आता है, ऐसा कुछ नहीं है. अग्रेशन प्राइमरीली आता है आपके नेचर के वजह से और कुछ नहीं. Right. उस like I've been doing my corporate job since last 13, 14 years. I never had any fight with my boss or with my colleague or with any stakeholders because I keep meeting all bureaucrats. Yeah. So I never had any sort of, stupid argument out of my aggression. And I've been on anabolic since a decade. So primarily aggression comes from your nature. आदमी की फितरत क्या है? हर चीज में भड़कना है तो वो तो ऐसे ही भड़केगा. बट स्टेरॉइड यूज करने की वजह से कभी कभार अग्रेशन आता है. अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो सबसे ज्यादा अग्रेशन एथलीट को तब आता है, गुस्सा जिसको आप रॉइड रेज बोल दो, जब उसको खाना नहीं मिलता है. क्योंकि एक बंदा अपनी जी जान लगा देता है बॉडी बिल्डिंग के लिए. Right. तो एक अ सीरियस बॉडी बिल्डर इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज मील्स. मेरे को टाइम पे खाना चाहिए, मेरे को टाइम पे न्यूट्रिशन चाहिए. जहां उसका मील आगे पीछे होगा, वो उसके अंदर से एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट चालू हो जाएगी. जी. एंड दैट वुड कन्वर्ट टू एन अग्रेशन. Aggression, right. Yes. So if I'm getting this right, आपका point ये है कि aggression इंसान की फितरत में होता है. Now steroids have a tendency to escalate these emotions. And is that even true? Instead of let's say aggression is one kind of emotion, is that true even for sadness, or when people cry and how emotional they feel about certain things? नहीं, अभी वो जो सैडनेस वाला जो है, इट्स अ मेंटल थिंग. जैसे काफी किताबों में लिखा होता है कि वंस यू कम आउट ऑफ द साइकिल यू आर मेंटली डिस्टर्ब. बहुत बहुत सारे बुक्स में मैंने खुद ने पढ़ा है, रिसर्च आर्टिकल्स में लिखा है. अब उसकी वजह ये है ना कि व्हेन यू यूज एनाबॉलिक्स, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आप स्टेरॉइड यूज करके आप जो बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हो, वो बॉडी आप नेचुरली कभी नहीं ला सकते हो. और आज के दौर में ऐसे बहुत सारे चूतिए हैं जो स्टेरॉइड यूज करके अपने आप को नेचुरल बोलते हैं. अगर उनकी ब्लड रिपोर्ट्स रख दी जाए तो उनकी चड्डी उतर जाए. मतलब इतने इस लेवल तक के भी आजकल लोग झूठ बोलते हैं. चलो, एनीवे, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी ऑलटुगेदर. Where was I? Yeah, back to roids and how they change your sadness. Yes. तो लोग ये बोलते हैं कि once you come off the cycle, you are mentally disturbed, so it is better you should avoid. So the only reason behind that is, one, when you use anabolics, you transform yourself to the best package that you have ever seen till that date. Okay. Now, if you continue your protocols, if you continue dieting, supplements, nutrition, anabolics, you will keep growing. But the moment you stop using anabolics, the anabolic environment inside your body starts reducing. Okay. Because, see, Kudrat ka nizam hai, again, whatever you consume, it has to come out. Correct. Naturally. अगर आप किसी चीज को, whether you're taking something orally, whether you're taking something in an injectable form, or whether you're applying something in the form of a balm, or maybe in form of the absorbing stickers. Right. Anything that goes inside your body has some life and half life. So for an example, आज आपका सर दुखा, आपने एक पेन किलर ले लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी में कभी सर नहीं दुखेगा. दुख सकता है, तो मगर आपने तो पेन किलर खाया है, तो उस पेन किलर की भी एक लाइफ थी. आपने आज खाना खाया, आपको कल दोबारा भूख लगेगी. So it is the same with the anabolics as well. When you take anabolics, it creates an anabolic environment. You grow. When you stop taking anabolic, now it automatically starts coming out of your body with respect to whatever the half-life cycle that anabolic compound has. So when this anabolic environment starts reducing, or anabolics going off from your body, you're not able to maintain the same amount of muscle which you were maintaining when you were on cycles, right? Now there is a psychological angle attached to it. आदमी को अपने आप को आईने में नंगा देख के इतनी खुशी होने लगती है ना, वो मतलब whatever he has transformed himself to, the best package with 6-pack abs,
single digit fat percentage, shredded skin, all vacuum, Yeah. etc., etc., etc. वो उसके दिमाग में बैठ गया है कि this is how I should look always. Now there is no anabolic. So Right. obviously he'll not maintain that condition no matter what. वो Yeah. कितना ही नेचुरल वाले ज्ञान पेल दे वो नहीं होता है. तो वहां पर अगर आदमी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं रखता है पहले से, तो ही विल बी इन डिप्रेशन Okay. ऑलवेज. एंड देन it becomes an addiction even if he has no objective defined for the Yeah. usage of anabolics. He'll keep using it just to remain in that shape. Hmm. तो वो So साइकोलॉजिकल है. if I'm getting this right, it is ये जो mind है वो उस इंसान का deprived है. You know, it feels deprived कि मैं आज तक जिस चीज़ पे था and how I was feeling, and I feel even it also has a lot to do with the kind of attention आपको मिलती है जब आप यस. हाँ हाँ. वैसे phase में हो. मैंने Uh, कहा ना बॉडी बिल्डिंग, मैंने हर बार कहा है बॉडी बिल्डिंग इज द सेकंड मोस्ट ग्लैमरस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड after आफ्टर which योर industry? हॉलीवुड एंड बॉलीवुड. Awesome. सबसे ज्यादा जिस्म की नुमाइश तो यही है. जी, सही बात है. एंड ऑन दैट टॉपिक, डू यू फील कि ये जो एनाबॉलिक एनवायरनमेंट में रहना एक इंसान का, इसका आपके स्लीप के साथ एक रिलेशन ये भी हो सकता है कि ये आपकी ब्रीदिंग को अफेक्ट करती है? डज इट अफेक्ट ब्रीदिंग इन एनी वे? यस. स्टेरॉइड्स आपके ब्रीदिंग को कैसे करता है आप देखिए. आप ओरल स्टेरॉइड लीजिए या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड लीजिए. स्टेरॉइड इन एनी फॉर्म इट इज एक्चुअली गोइंग टू हिट ऑन योर आरबीसी एंड योर लिपिड प्रोफाइल एट द सेम टाइम. करेक्ट. ये दो चीज, whether you are gaining weight or losing weight, these are the two elements which will be more or less hit by your एनाबॉलिक्स. anabolic usage. या. अब वो कम कर रहा है या बहुत ज्यादा कर रहा है ये एक दूसरा फैक्टर है, बट आपका आरबीसी और आपका लिपिड प्रोफाइल थोड़ा बहुत बिगड़ेगा स्टेरॉइड के यूज करने की वजह से. एट द सेम टाइम इफ somebody is gaining, ठीक है, या. he is गेनिंग put वेट. on lot of muscle mass or in general weight on his body. राइट. अब ये जो है इसको सारे बॉडी को उतना ज्यादा आपके हार्ट को प्रोसेस करना है. करेक्ट. अब ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू फोर्स योर बॉडी टू वर्क, देयर विल बी हेवी ब्रीदिंग. अब उसका एक ही सोल्यूशन है, यू हैव टू कीप योर डाइट क्लीन एंड यू हैव टू हैव योर कार्डियो ऑन अ डेली बेसिस. ओके. कार्डियो आपके फैट बर्निंग के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मैं उतनी कैलोरीज तो वर्कआउट करके भी बर्न कर सकता हूँ. तो कार्डियो आपका फैट बर्न करने के लिए नहीं है, कार्डियो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए है. ओके. सो इफ यू दैट्स आर यूजिंग इंटरेस्टिंग. एनाबॉलिक्स गेनिंग वेट, you must keep a track on your cardio activities. राइट. दैट्स इंटरेस्टिंग. ये पॉइंट के साथ मैं ना आई वांट टू टेक दिस थॉट अबाउट कार्डियो, और मैं जाना चाहता हूँ एक ऐसे जोन में आउट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक व्हिच वाज सराउंडिंग जनरल यूथ, कि स्पेशली विथ रिलेशंस टू आवर कल्चर. हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है दैट्स कॉल्ड योगा. आई एम श्योर आपने हाँ. इसके साथ एनकाउंटर किया होगा विथ योर क्लाइंट्स, मे बी यू माइट बी इंटरेस्टेड इन इट, मे बी योरसेल्फ. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो योगा है इस पे आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं एंड आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं. वन इन रिलेशंस टू breathing, mainly because primarily people go to yoga when they have a lot of such issues, mainly breathing and stretching. I've seen people think that way about yoga. सो क्या योगा एक डे टू डे इंसान के साथ वो ब्रीदिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है? कैन इट ट्रेन योर बॉडी टू ब्रीथ? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रेन टू ब्रीथ द राइट वे. इफ यू आस्क पीपल हाउ यू ब्रीथ एक्टिवली, कि मैंने कुछ स्टडीज पढ़ी एंड देयर वाज अ स्टडी दैट सेड you're not actually supposed to breathe in upwards into your nose. You're supposed to breathe inwards into your nose. So that's how the canal is built. वो canal हमारी वैसे built है अंदर कि you're supposed to breathe inwards. तो जब से मैंने वो स्टडी पढ़ी और मैंने inwards visualize करके वैसे breathe करना चालू किया, then I realized that I was breathing the wrong way for a lot of time for the last 15-20 years of my life. So in your experiences, coming back to the question, which is yoga, does yoga help in breathing, and to what extent, and for what kind of people is it suitable for? तो आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो योगा
सारों के लिए जरूरी हो चुका है। अब आप उसको Hmm. एक्सेप्ट करिए या नहीं करिए, इट हैज कम फ्रॉम द एंशियंट टाइम ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। Hmm. पॉपुलर अब हो रहा है क्योंकि पहले ये प्रैक्टिस हमारे घर घर में हुआ करती थी, इंडियन कल्चर में तो बेशक हुआ करती थी। Hmm. अब अगर आप कम्युनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो यस, मुस्लिम कम्युनिटीज में योगा का उतना ट्रेंड नहीं है, Hmm. बिकॉज इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर देम टू डू देयर 5 daily prayers. So Correct. you are anyway stretching your body, bowing down, putting Hmm. your head on the floor, your body little up, so your brain, blood flows to your brain. Hmm. The stretching of your legs, stretching of your hip joint. Hmm. So when you do 5 daily prayers, you don't need yoga. I'm being very straight. If you're doing Okay. 5 daily prayers, you don't need yoga. But in general, अगर हम बात करेंगे for the entire population, इंडियन सिविलाइजेशन में योगा हमारा एक बाय डिफॉल्ट जिंदगी का हिस्सा रहा है, कई Hmm. सदियों से चलता आ रहा है। और वो पहले हम सारे लोग कर रहे थे। सूर्य नमस्कार को भी आप योगा में शामिल कर सकते हो। इट इज Hmm. वन ऑफ द पोस्चर्स और पोजेज और प्रैक्टिस ऑफ योगा। वो बॉडी बिल्डिंग का भी हिस्सा रहा है। तो पहले जो हमारे लोग थे वो किसी न किसी तरीके से योगा करते थे। Hmm. जहां से लाइफ बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट की तरफ गुजरने लगी, बहुत ज्यादा जी. सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने लगी, हम हिंदुस्तानियों की लाइफ से योगा बाहर जाने लगा। जी. अब वेस्टर्न कंट्रीज जो है, दे रियलाइज कि बॉस दिस इज वेरी बेनिफिशियल, सो दे स्टार्टेड प्रमोटिंग इट अगेन। और आज Marketing के it. जो नए यूथ है, हाँ, और आज के जो नए यूथ है, जिन्होंने अपना ही कल्चर हम थोड़ा साइड में कर दिए थे, भूल गए थे, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, या कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिए थे, ये मैं नहीं बोलता हूँ। हम सबको पता है कि योगा कम्स फ्रॉम आवर ओन कल्चर, इंडियन कल्चर। योगा जी. हमारा है। जी. हम उसको नजरअंदाज करके बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट की तरफ चले गए थे, बट अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि बॉस हमको स्ट्रेचिंग चाहिए। थोड़ा वक्त के लिए हमारा दिमाग, सर, बॉडी के लेवल से नीचे जाना चाहिए, सो दैट योर ब्लड फ्लोज, ऑक्सीजन फ्लोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। योगा आपको ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है, बिकॉज मेडिटेशन एंड कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। Hmm. अगर आप नोटिस करोगे, आज की डेट में लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम अब बोलने पे भी कंट्रोल में नहीं होते। हम, हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि जल्दी जल्दी बोलो और निकल लो। Hmm. तो ना तो हम योगा कर रहे थे, ना हम मेडिटेशन कर रहे थे। सो द कामनेस ऑफ माइंड, द कामनेस ऑफ हार्ट लीड यू टू द कामनेस ऑफ योर ब्रेथ। Hmm. Yoga teaches you, not yoga is not only for the stretching of your body parts, but it also teaches you to control your breath and keep your mind and body calm. तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उनके Hmm. लिए तो योगा मैंडेटरी है। और जो Right. लोग पढ़ रहे हैं नमाज, वो अपनी नमाज पढ़ते रहे। I think for people who don't understand like the context of namaz, to just explain it's basically there's a lot of similarity between the kinds of poses in namaz we hold for a certain amount of time. Just say for example, to give you guys a context, there are positions like ruku, there are positions like sajda, where you are holding them for a certain amount of time based on what you're chanting during that time. But again, it's very similar to like certain yoga poses. They're not as extravagant as yoga poses in certain ways, but jitna meri observation hai in general. So the basic thing which is here is namaz is done 5 times a day, right? So you're performing these poses, or you're performing this action 5 times a day in certain intervals of time, since you start your day till you end your day, and then you go to bed. But yoga normally generally is a practice hoti hai, it's mainly done by a huge majority of people during the start of the day, and then rest of the day के लिए कुछ वो करते नहीं है. And those sessions also are very long as compared to how long namaz lasts for, or how long a prayer time, Islamic prayer time, lasts for. So do you think there is a discrepancy between the amount of times you should be doing yoga in a day? If there is something like that, maybe you can shine some thought on it. आपको क्या देखो, लगता है ऐसा कि कुछ है नहीं। द ओनली जी. कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूइंग योगा अर्ली इन द मॉर्निंग इज टू फ्रेशन यू अप, टू Hmm. ब्राइटन योर डे। Hmm. You do any physical activity early in the morning, your day goes well. Right. अगर आप किसी दिन फजर की नमाज के लिए आप सुबह उठो,
और आप जो फ्रेश एयर जो आप जब लोगे ना मस्जिद की तरफ जाने के टाइम जी, पे, जी, वो जो आपका मूड एनहांस करेगा ना, वो पूरा जी, दिन आपको वैसा ना फ्रेश एयर मिलेगा ना वैसा मूड एनहांसमेंट मिलेगा. जी, The same goes with yoga. When the sun rises, it brings lot of energy. hmm, It brings lot of energy with its light. Hence, there has always been a practice that we perform yoga early in the morning when the sun rises. There are hmm, very few classes which they do yoga during the daytime. Like आजकल gyms में जो sessions चलते हैं, वो शाम में, दोपहर में ऐसे भी होते हैं. But the original practice of doing yoga was always in the early morning. hmm, अब वो वक्त योगा में ज्यादा है. अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो वो स्प्लिट कर करके है. correct, जैसे आपने नमाज के एक्शंस पूछे थे, तो बहुत सारे अरकान है नमाज में. यू जी, फोल्ड योर हैंड, स्टैंड, देन यू टच योर नीज, बेंड, जी, देन यू गो टू द सजदा वे यू टच योर हैंड्स, right, knees and feet and your forehead to the ground. correct, And this attayat position where you fold your legs and sit. The three primary positions which help you in stretching your body is the ruku, where right, you bend bend, and touch your knees. So correct, basically, you're stretching your entire back, your yeah, lower back, your yeah, glutes, your hams. correct. When you go to the sajda position, you're bringing more oxygen and blood Blood towards your flow brain. towards your brain, Yes, towards your head, towards your right, brain, because the entire day you remain sitting, you remain standing position. correct, So when you bow down, you bring more of oxygen and blood to your brain hmm, and the stretching position. Then when you sit in the attayat position, you are stretching your legs. subhanallah. That's a good way, of God saying that, how important it is to recharge your body and to, use your body to rejuvenate yourself in many ways. It's And all there is a within us. similarity, and there is a Yeah. similarity. अब पता है बहुत लोग मंदिर में जाके भी जब सजदा करते हैं, मतलब Hmm. मूर्तियों के सामने, या जो Hmm. लोग नमाज में हम जो सजदा कर रहे हैं, अब कुछ लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे कि ये क्या बोल रहा है बोलकर. बट इट इज ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट व्हाई Ji. थिंग्स हैव बीन मेड दिस वे. Right. अगर एक गैर मुसलमान भी कहीं झुक रहा है, तो वो Hmm. अपने दो घुटने, पैर के दो, दोनों साइड के टोज, Toes, टू फीट, toes, टू ji. नीज, Knees, two hands, two two palms, hands, a and forehead, forehead, and nose. So there are nose. 8 parts of your body which you Yeah. touch to the ground. It is the Correct. same that other people do as well. So Hmm. it's not just the religious angle attached to it. There is Correct. always a scientific angle also attached to it. Because in all the religions, when you bow down, you touch 2 feet, you touch 2 knees, you touch two Yeah. palms, a forehead, and your nose. Nose. यस. तो जो लिम्फेटिक डिस्चार्ज में जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, Ji. आप सजदे वाली पोजीशन पे जाने के बाद में वो आपके Hmm. बॉडी से इजीली निकल जाते हैं. Hmm. अब साइंस ऐसा बोलती है कि जब आप ये पोजीशन करते हो दिन में 2 से 3 से 4 बार, Hmm. तो आपका टॉक्सिन डिस्चार्ज जो है बॉडी से वो बढ़ जाता है. तो Hmm. आप कोई भी रिलीजन से हो, ये प्रैक्टिस जो है, वेदर यू कॉल इट Yeah. योगा और यू कॉल इट नमाज, इट इज Correct. एवरीवेयर. वन मस्ट डू इट, because your life is not just bodybuilding, bodybuilding, bodybuilding. Bodybuilding is not life. Bodybuilding is a part of your life. You have to have an overall package. Be healthy. See, there are similarities in all the religions in the physical prayer forms. तो जो भी फिजिकल प्रेयर फॉर्म में है हर मजहब में, उसके पीछे एक साइंटिफिक एंगल भी अटैच्ड है. Ji. मतलब आपको वो क्यों करने के लिए बोला गया है, अगर आप एक्चुअल तरीके से उसको स्टडी करने जाओगे, तो Ji. आपको पता चलेगा कि व्हाई यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रे इन दैट फॉर्म इन ऑल द रिलीजन्स. Yeah. नाउ कमिंग टू एक्चुअली प्रेइंग. Hmm. Actual praying is not what you physically perform when you go to your institute, whether you go to a church, whether you go to a mosque or a temple or a gurudwara. आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आप कहीं पर भी जाइए, आप जो प्रे कर रहे हो ना, irrespective of what religion you follow, Hmm. in all the religions it is taught God is omnipresent. Hmm. तो Right. खुदा आपको हर वक्त सुन रहा है. तो खुदा आपको सिर्फ तभी नहीं सुनेगा जब आप फिजिकली परफॉर्म कर रहे हो. Right. बट आपकी जो इंटेंसिटी होती है ना फेथ की, Hmm. जब आप एक्चुअली वहां पे होते हो, तो यू आर इन दैट जोन एंड यू
very sincerely pray, very sincerely pray. Correct. But the fact is, God, Paramatma, Allah, He is always listening to you. Always. Matlab, whatever you utter, even if you utter one single word out of your mouth, God is listening to it. So your prayers are not just when you fold your hands, when you bend your knees, or when you bow down. Your Yeah. prayers are throughout the day. Hmm. So my manifestation laws tell me Hmm. whatever you speak, you should always speak positive about you, yourself, and your own people throughout Correct. the day. So there is a logic behind doing those physical forms of practices. The scientific angle, the scientific justification is given to those physical forms. Physical But the forms. prayer remains in its own spiritual form, which Spiritual you form. do throughout the day. Correct. That's a really ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर साइड। आपके इन बातों से मुझे लगता है कि हमेशा एक आदमी को ना एक स्पिरिचुअल साइड रहनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर हिज फिजिकल परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज प्रेयर बट ऑल्सो इन हिज जनरल बिलीफ सिस्टम। How well does he believe in his goals? How well does he believe in his fitness goals, his financial goals, his career goals? So yeah, you're right. Manifestation को अगर हम एक मुद्दा लेके चलें in our mind at all times, for our actions to keep ourselves accountable, is a very powerful tool that a person can use in any of his goals that he has to achieve. Coming back to a question which is getting out of the sleep sort of question, हम पिछले टॉपिक में थे योगा पे, राइट? मेरे पास एक बहुत एक कॉन्सेप्शन है फिटनेस के बारे में इन अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली यंग यूथ who want to be like heavy lifters, जैसा बॉडी बिल्डर्स with like dense muscle and all that. तो उनका ये कंसेप्शन है, इवन आई हैव सीन दिस इन पावर लिफ्टर्स, कि स्ट्रेचिंग से स्ट्रेचिंग करने से या किसी भी तरीके की स्ट्रेचिंग एक्टिविटी करने से इन विच यू आर लूजनिंग योर जॉइंट्स, वो आपकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है और वो आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। मतलब अफेक्ट इन द सेंस ऑब्वियसली नेगेटिवली अफेक्ट करती है, लाइक यू कैन नॉट परफॉर्म दोज वर्कआउट्स विद दैट इंटेंसिटी और sort of lift those weights because you have made your muscles too relaxed. इसके बारे में आपका क्या कहना है? डू यू हैव द सेम कंसेप्शन एंड इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई? देखो, mobility और stretching should be a part of your workout protocol on a daily basis. हम्म। हर किसी का एक अप्रोच होगा और वो उसके एंगल से बेशक वो सही होगा। स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी करने से आपको ये पता चल जाएगा सबसे पहली बात तो कि आपका मूवमेंट कितना रेस्ट्रिक्टेड है। हम्म। अब स्ट्रेचिंग सबको पता है, एक डायनामिक है, एक स्टैटिक है, ब्ला ब्ला ब्ला। मोबिलिटी में कंफ्यूजन क्या है? मोबिलिटी, द मोमेंट यू से मोबिलिटी, व्हाट कम्स टू समवन्स माइंड इज मेरे को मेरे जॉइंट्स मूव करना है। हम्म। और स्ट्रेचिंग बोला तो उसको ये लगेगा कि मुझे मेरे मसल को स्ट्रेच करना है। हम्म। ये एकदम कॉमन वो है, क्या बोलते हैं, जवाब होगा किसी का। अगर आपने बोला स्ट्रेचिंग तो वो मसल स्ट्रेच करेगा, मोबिलिटी तो वो अपने जॉइंट्स को मूव करेगा। बट एक्चुअली मोबिलिटी जो है, इट इज लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ योर मसल अराउंड करेक्ट। ऑल द पॉसिबल मूवमेंट्स ऑफ योर जॉइंट्स। हम्म। आपके हर जॉइंट का मूवमेंट सेम नहीं है। करेक्ट। रेंज ऑफ मूवमेंट अलग है, वाइडर हाँ, है। सबका। And अभी it's in a आपका three, हिप, it's in a 360 plane, correct? It's not हाँ just in a, yeah. हाँ, और जैसे आपका नी पीछे की तरफ जा रहा है 180 डिग्री में, तो आपका नी ऊपर 180 डिग्री में नहीं आएगा। तो Correct. जिस एंगल में जा रहा है उसमें सारे एंगल्स में आपको आपका मसल स्ट्रेंथनिंग, लेंथनिंग और शॉर्टनिंग Hmm. दोनों करना है व्हाइल मूविंग योर जॉइंट्स, एंड दैट इज मोबिलिटी। Okay. आपका हिप जॉइंट जो है Hmm. आगे की तरफ बेंड होगा, जी। वो हिंज तो है नहीं कि पूरा पीछे की तरफ घूम जाएगा। मतलब बनाया कुदरत ने आपको बहुत खूबसूरत है, वरना आप ट्रेन में ट्रैवल करते रहते और घप से पीछे बेंड हो जाते। Unless आप बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल योगा करते हो। हाँ, तो अब उसने अपने जॉइंट्स को कितने हद तक के फ्री मूवमेंट के लिए ट्रेन किया है वो मैटर करता है। बट जी। इफ यू आर टॉकिंग इन जनरल फॉर जनरल पॉपुलेशन, मोबिलिटी सिंपली मीन्स
lengthening and shortening of your muscles while using your joints in all the possible movements. Okay. So if I'm getting this right, ठीक है, if we see the definition of a lift, a good lift, what is it? It's basically adding resistance in some form देखो to मैं the same एकदम motion, शॉर्ट में right? बोलूं तो a good lift is something that gives you happiness कि you ऐसा have क्या? hit your PR. हाँ, मतलब nothing is perfect which can be defined as a perfect for everyone. Hmm, No form is a perfect form. right. अब कुछ लोगों को स्क्वाट मारने के टाइम पे शोल्डर विथ फीट रखना है, Feet. कुछ लोगों को शोल्डर से थोड़ा बाहर रखना है, कुछ Hmm, लोगों को टोज स्लाइटली बाहर की तरफ इंक्लाइन करके रखना है, so hmm, that he can perform that particular exercise well. hmm, So no form is a perfect form that can be called perfect for everyone. So your own form where you hit your own PR, where you get a satisfaction, I've actually done this workout, hmm. is a good form for you. Is a metric for that the successful lengthening and shortening of the muscle that देखो you're जो trying to hit? बेसिक है वो तो है ही, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो वर्कआउट का कॉन्सेप्ट है TDL थियोरी, जी. टाइम डिस्टेंस एंड लोड, तो जो डिस्टेंस है विच इज एक्सपेक्टेड वो तो हो गई. जैसे अगर आपको स्क्वाट मारने के टाइम पे एक बंदा है जो अपने फीट को स्ट्रेट रखेगा तो ही इज कंफर्टेबली डूइंग स्क्वाट. Hmm, एक बंदा है जो अपने टोज को स्लाइटली बाहर की तरफ इंक्लाइन कर देगा एंड देन ही इज कंफर्टेबली एबल टू स्क्वाट. hmm, अब ये हो गया कि कंफर्टेबली एबल टू स्क्वाट मतलब इज एबल टू मूव हिज जॉइंट्स कंफर्टेबली. hmm, उसके नीज को थोड़ा बाहर करने की वजह से वो अपने हिप्स को नीचे लेके जा पा रहा है, अपने नीज को बेंड कर पा रहा है, तो उसको बाहर लेके जाने की वजह से. बट अगर वो अपना मूवमेंट इनकम्प्लीट करेगा hmm. तो फिर वो फॉर्म भी उसके किसी काम फॉर्म का भी नहीं है. उसकी खराब है. जी, राइट. हाँ. सो इफ आई एम गेटिंग आपने जो बात बोली है, इट्स बहुत सारे इंटरनेट गुरुज हैं, बहुत सारे वीडियो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो हु गिव टिप्स ऑन दीज थिंग्स. एंड मेरा उनसे हमेशा एक ही सवाल रहता है कि इफ यू आर गिविंग सच टिप्स टू पीपल, it has to be hyper personalized according to many other body types and many other sort of physiques. तो आपका ये जो पॉइंट है, आई लाइक इट वेरी मच दैट people can have different variations, their lifts can look different, यस. significantly different from the यस. way, yeah, their idols may lift or something like that. यस. हाँ. But the point is, uh, one, I feel the metric for that is also the results you are getting from the रिजल्ट्स kind यू of गेट टू lifts सी. you're doing. यस. Because a यस. lot of people don't follow strict फॉर्म पुलिस नहीं है वो लोग, कि ना हर चीज हाँ. पे बोलना कि भाई तेरी फॉर्म सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बैक खराब हो हाँ. जाएगी. नहीं तो फिर रॉनी कॉलमैन ने भी, he won 8 Olympiads and look at his shape right now. So people who argue that his form was not right, probably his form worked for him, right? And यस. अग्रीड. if his form was not right, then how could ही a वुडंट हैव bodybuilder? ग्रोन. Exactly. So there I feel that these discrepancies come, and the way आपने explain किया इसको, it promotes that logical thinking in सी द someone's mind. प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम इज जी. we all have been given enough access, open access to social media and to write any shit. Once you write, you become an author. Right. And a newbie who doesn't know much about you, he thinks whatever you have written is right. And hence every content becomes right and creates discrepancies. And then Hmm. people get confused कि ये सही है या ये सही है. So my advice to all the young generation, the young boys who are actually entering and trying to go into this field is refer to authentic sources and authentic people. Rather Hmm. than reading on random Google websites and Google pages or blogs, buy books, go to Hmm. authentic sources where all pro coaches might have written some content research articles, read them, Hmm. not the blogs which have been written by today's guys where Sattu becomes more important and blah blah bullshit. Matlab, I don't know. Okay, let's not go there. But yeah, I mean, Sattu has a big following though. Yeah. It's See, कैसा है वैसे तो मैगी भी बहुत ट्रेंड में था. मैगी भी बहुत ट्रेंड में था. बाद में बंदे ने खुद ने बोला कि भाई ये मैं सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रहा हूं. बट जब तक कि वो बोलता कई हजारों लोगों ने मैगी खा लिया. to be fair. See, just to get fame and money, you should not misuse the platform that has been given to you. Hmm. Right. Knowingly, unknowingly,
having good number of followers on social media, it's a blessing Hmm. which everyone does not have. Correct. तो ये बहुत बड़ी मतलब हो सकता है आपका हुनर हो, बट मुझे तो लगता है कि ये ऊपर वाले की देन है जो आपको एक मौका दिया है लोगों को कम्युनिकेट करने का, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, और कोई मैसेज पहुंचाने के लिए आप ये प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। जी। तो आप एक फेम के चक्कर में और नाजायज पैसे कमाने के चक्कर में, जल्दबाजी में, मुझे ऐसा लगता है किसी इन्फ्लुएंसर ने गलत मैसेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि राइट। बैक द स्क्रीन वो खुद और कुछ और ही कर रहा होता है। राइट। किसी का पिज्जा खा के, मैगी खा के बॉडी नहीं बना है, हम्म। उस बंदे को भी पता था, बट ही प्रमोटेड whiskey as a pre-workout. Then there was also Viagra was promoted as a pre-workout. But people should know what they are doing and what are the side effects of them. So for an example, क्योंकि Viagra word आ गया बीच में, तो मैं आपको बता देता हूँ। Viagra actually increases your blood flow. हम्म। ठीक है। अब erectile dysfunctioning is one of the very common, I यू नो। wouldn't say myth, but it is also problem with some of the bodybuilders in the industry. करेक्ट। अब erectile dysfunctioning में a doctor would recommend you sildenafil citrate or tadalafil, which is हम्म। Viagra, 2 3 more compounds. This does not guarantee you get erection. Your erection is a function of lot many other elements. राइट। So Viagra actually increases your blood flow. If you जी। have feeling, you will have an erection. If you have no हम्म। feeling, even if you have blood flow, there will be no erection. So करेक्ट। there have been practices with the pro bodybuilders where they take Viagra as a pill for pump in the green room before they get onto the stage. फॉर पंप। तो फॉर हम्म। पम्प, यस। तो वहां से एक ट्रेंड चालू हुआ है कि वाइग्रा कैन बी टेकन एज अ प्री वर्कआउट, हम्म। और वाइग्रा कैन बी टेकन बिफोर गोइंग टू द स्टेज। अभी ये आज हम्म। की ट्रेंड में बहुत लोग कर रहे हैं, बट हम्म। अगर आपने इसको प्रैक्टिस बना लिया, हम्म। और अगर आपको कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट आपने वाइग्रा एज अ प्री वर्कआउट लेना चालू कर दिया, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग हो जाएगा, हम्म। क्योंकि वाइग्रा वाला ब्लड फ्लो आपको मिलेगा नहीं, भले राइट। ही आपकी फीलिंग्स कितनी भी हो। राइट। अगर अगर मैं ये चीज़ को बेहतर समझ सकता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेयर आई एम अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम, मे बी आप जो बोलना चाह रहे हो इसकी लॉट ऑफ टाइम्स जो ये प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो वहाँ की ब्लड वेसल है ग्रॉइन के एरिया की, वो उतनी बड़ी है ही नहीं कि वहाँ से हम्म। खून जाए। तो हाँ। फिर डॉक्टर्स वो सोल्यूशन देते हैं जिससे वो ब्लड वेसल में अगर बड़े। क्लॉगिंग है या क्लॉटिंग है किसी तरीके से, वो रिमूव हो जाए या वो ब्लड वेसल बढ़े। तो बड़े। आपका पॉइंट ये कहने का है कि जब तक आपके वहां पे ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा, वहां की हर चीज, बीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन और द ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड, इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो यस। सो जो आप कह रहे हो कि इफ वी आर एडिंग वायाग्रा व्हेन वी डोंट हैव It एनी सच increases प्रॉब्लम, your blood flow. yeah, we are, it increases your blood flow by helping these things get dilated, or get allow the blood to move in faster towards these regions. The That's same is nice. the problem with the terming users. Let this be a message to this podcast to people who are using terming. See, erection is so manly कि जी। अगर किसी का इरेक्शन चला जाएगा ना, वो जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा कि उसका इरेक्शन चला गया। हम्म। वी ऑल कम फ्रॉम दैट कल्चर, हम्म। मतलब जो भी है। शर्मनाक बात अब है। हाँ, अब टर्मिंग यूज करने वालों का, एम्प यूज करने वालों का बॉडी में जो ब्लड फ्लो, जो ब्लड रश होता है ना, दैट हम्म। इज द एक्सट्रीम लेवल। हम्म। उसके बाद में वो रश उनको नेचुरली नहीं मिलना है। सो मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी बिल्डर्स who are facing erectile dysfunctioning, they are the users of amp and terming. वाह, इट गोज हैंड Yes, इन हैंड। yes. आपको कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ेगा। एक्सट्रीम सैक्रिफाइसेस, हाँ। So you have an addiction, you lose an erection. वाह, आई फील लाइक लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो अपने एक्सट्रीम पे जाने के लिए ये सैक्रिफाइसेस लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ एंड देयर लाइफ हैप्पीनेस,
these are like very trivial topics for them to know. नहीं, बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली कॉल्स यू टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, बट हम्म, दोज स्टेप्स आर सेंसिबल. जी You could take them without, destroying your internal structure, जी internal body functioning. जी For an example, एक generic rule है, when you want to lose weight, you keep reducing your calories. Basically, you हम्म go calorie deficit. हम्म But then there is something called BMR, your basal metabolic rate. हम्म So you come somewhere closer to BMR. You don't go much below your BMR. ये जनरल पॉपुलेशन के लिए रूल होता है जो उसको फॉलो करता है. पर एक जी बॉडी बिल्डर के लिए एक सर्टेन टारगेट है. हम्म He has to achieve that target within that stipulated time because he हम्म knows his calendars for the shows. जी तो वहां पे बॉडी बिल्डर कैन गो एक्सट्रीम. हम्म For an example, when Manoj was prepping, he हम्म was on 480 calories for almost more than 2 months. And his BMR, yes, and his BMR was 2400 calories plus. तो जिस बंदे का बीएमआर 2400 2200 है, उसको 2 महीने तक 480 कैलोरीज पे रखा गया. So this is the extreme step which a bodybuilder has to take. But again, this is not destroying his internal functioning like what an amp and वाह termin could do. तो आदमी इतना सेंसिबल होना चाहिए कि वो जो एक्सट्रीम स्टेप ले भी रहा है वो किस हद तक ले रहा है. एंड इट्स ऑल अ इनसाइड मेंटल गेम. इट्स अ विद इन द मेंटल गेम. ओके अगर मैं किसी जनरल कहीं अगर ये जाकर बोलूं तो वो बोलेगा कि वो बंदे ने कुछ तो पेप्टाइड्स एक्स्ट्रा लिया होगा स्ट्रेंथ के लिए. वो जी बंदे ने टर्मिन मारा होगा क्योंकि जैसी कैलोरी कम करोगे ना, आज के जनरेशन में एक ट्रेंड हो गया कि टर्मिन मार के वर्कआउट कर लो. हम्म बट मनोज का केस वाज कंप्लीटली डिफरेंट. सो इट्स ऑलवेज अ माइंड गेम. ही used to do 5 plates of squats each side with 480 calories a day. And he never होली complained. And he never complained कि बॉस मेरे को भूख लग रही है या मेरे को और खाना दे दे या मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है. A sensible pro bodybuilder would know क्या करना है वो वही करेगा. बाय द वे इकबाल भाई, हाउ डज हाँ, 408 कैलोरीज लुक लाइक? वो कैसा दिखता है? आप क्या खाते थे वो दिन मतलब भर? हार्डली इट वाज सम 250 grams of chicken and something else which he had, which he was splitting 50 grams of chicken in a meal, and he used to eat those 50 grams only when he used to go crazy because of his hunger. Otherwise नहीं. Man, coming back, it's a random question. You mentioned कि लोगों को books की तरफ जाना चाहिए as their sources of हाँ, information. You plan on हाँ. writing a book anytime soon? I was about to, but I'm such a lazy ass. जब मैं when I just completed my school, when I was in engineering, I had come with some concept where I had worked actually. कि I would be able to teach spoken English to any random person if he's able to read at least. Hmm. So while I was in engineering, I started writing a book on it. I wrote almost 40-50 pages on it, and then वो छोड़ दिया. फिर उसके बाद में 2 साल पहले when I was actually wanting to let people know what's my approach towards the training part of bodybuilding, workout related. I was about to write some articles on the TDL concept which I follow and I promote. Right. उसके ऊपर लिखना चालू किया और फिर वो भी छोड़ दिया. अब या तो मुझे कोई कंटेंट राइटर चाहिए वेयर आई वुड एक्सप्लेन माय कॉन्सेप्ट एंड ही पुट्स इट इन वर्ड्स, और फ्यूचर में जब बहुत ज्यादा वक्त मिले तब. अब वो कब मिले पता नहीं. भाई इतनी नॉलेज अगर उसी के अंदर रह गई तो हमारे लिए खसारा है भाई. सोचो इसके बारे में, थोड़ा टाइम निकाल के करो. नहीं नहीं, बिकॉज प्लान इट्स तो है. आई विल डेफिनेटली राइट बुक्स रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन. अभी ऑसम. कैसा चल रहा है कि आई एम इन्वॉल्व इन लॉट मेनी अदर थिंग्स एट द सेम टाइम. व्हाट्स तो गोइंग ऑन राइट नाउ चीजें इन जब योर लाइफ? कैन यू गिव अस अ ओवरव्यू? कितनी जो चीजें लोग चल रही मुझे हैं? इस पॉडकास्ट के थ्रू, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको तो पता है. जो लोग नए नए मुझे देख रहे होंगे तो आई एम स्टिल अ फुल टाइम एम्प्लॉय with Reliance Mumbai Metro as a deputy general manager.
in project coordination and licensing department. So I have my 9:30 to 6 job there. Apart from this, I have my own gym. I have my own supplement store. Recently, I've launched a range of peanut butter in the name of Ampus Nutrition Peanut Butter, a gym apparel company, a gaming studio in Miraroad, and recently launched a garden restaurant, dhaba, which we call on Surat Highway. And apart from this, two more things in line, which I'll disclose soon. Two more things, just two, Yes, just bro. two. That's... लेकिन एक कंप्लेन है भाई आपसे, मुंबई बोलिए मेट्रो, ना. हाँ ब्रो, नहीं 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 क्यों यार? भाई, दही... let me make it very clear. I work for Mumbai Metro 1, which is already operational since 2014. तो बाकी अच्छा. जो मेट्रोस बन रही है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है. क्यों दही सर तक, क्यों भाई मीरा रोड तक ला लेते यार, क्या जा रहा था? मीरा रोड जा रही है ना मेट्रो, भाईंदर तक जा तो जाएगी, रही है लेकिन... विरार तक भी जाएगी. There are 12 or 14 metro lines which have been planned. नाइस. एंड इज दिस जस्ट फॉर मुंबई या मुंबई के आजू बाजू की No, it सिटीज is में भी actually इंस्टॉलेशन? for Mumbai metropolitan region. See, the Mumbai Hmm. region is basically the Mumbai city, which is Mumbai city and Mumbai suburb. Your city is from राइट. Kolaba to Mahim, and your Mumbai suburb is Bandra to Dahisar. दही सर, So, राइट. metros are planned for Mumbai metropolitan region, which includes Thane, which includes Bhiwandi, which includes your Kalyan. व्हाट इज योर मैसेज टू पीपल फ्रॉम मीरा रोड हु से कि हम मुंबई के हैं? मैं अमेरिका का हूँ. awesome. ब्रो. भाई, इसमें शर्म की कोई बात नहीं आनी चाहिए. लोगों को एक नोशन चला गया है कि मीरा रोड इज चीपर, तो उनको अंदर से शायद एक शर्म महसूस होती हो. देखिए, दो रीजन हो सकता है ऐसा बोलने के लिए. जब मीरा रोड वाला बॉम्बे में आता है तो वो यही बोलता है कि मैं मीरा रोड से हूँ. बट जब मीरा रोड वाला बॉम्बे छोड़कर कहीं बाहर ट्रैवल करता है, तब वो ये नहीं बोलता है कि मैं मीरा रोड से हूँ, वो ये बोलता है कि मैं बॉम्बे से हूँ. उसके पीछे दो राइट. रीजन हो सकता है. एक ये हो सकता है कि सामने वाले को पता ही नहीं है मीरा रोड है किधर, सो ही मेंशन समथिंग विच इज वेरी क्लोजर, बॉम्बे. या ये हो सकता है कि उसको पता है कि भाई मीरा रोड में महंगे घर नहीं है, तो मैं मीरा रोड बोलूं ही नहीं. बट ऐसा नहीं है, आज मीरा रोड में भी बॉम्बे जितने महंगे घर आ चुके हैं. राइट. कितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहां पे, इट्स जस्ट क्रेजी राइट नाउ. हाँ. एक ही स्टेशन के पास नया And you नगर just में. wait for another 4 or 5 years. You just wait for another 4 or 5 years. At least 10 to 20% of Bombay's population will shift to Miraroad. Miraroad itself will be a small city. वाओ, वाओ, क्योंकि दैट्स नाइस. आपका डू यू... कनेक्टिविटी, देखिए, आपका सिटी तब एक्सपैंड होगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होगी. जी. इफ यू आर एबल टू ट्रैवल इवन फ्रॉम 100 kilometers to your workplace within 1 hour, you would not mind going 100 kilometers far away from your workplace. Mira Road is hardly 25 kilometers. राइट. No, रेडियस 30 something. 30 तक तो होगा रेडियस में. हाँ. या, that's good. That was a good break. Actually, I wanted to know your opinion on like, do you give people like advice on their life decisions also? When you do, क्या उसमें एक रियल एस्टेट का होना या घर का होना, ये सारी टॉपिक्स आती हैं नॉर्मली? लाइक डू यू टॉक अबाउट दीज विथ योर क्लाइंट्स मे बी समटाइम्स? देखिए, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा. मैं बॉडी बिल्डिंग के अलावा जनरल क्लाइंट्स को काउंसलिंग के लिए भी आते हैं कुछ लोग, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करने. पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हेल्थ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड. There have been cases where I've helped people set up their gyms in Bombay. मुझे वाओ. पता है कि वो एक मेरा कॉम्पिटिटर है, बट मुझे ये पता है कि मेरे नसीब का रिस्क मेरा फिक्स है. तो उस एंगल से मैंने जिम सेटअप में भी हेल्प किया है, सप्लीमेंट स्टोर सेटअप करने में हेल्प किया है, किसी को पर्सनल लाइफ में हेल्प किया है. बॉडी बिल्डिंग तो चल ही रहा है. तो जैसा आपने बोला रियल एस्टेट का, तो ऑब्वियसली वो उसमें एक एलिमेंट कहीं ना कहीं, किसी की अगर पर्सनल लाइफ डिस्कस हो रही है, फैमिली ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, तो उसमें रियल एस्टेट आ ही जाता है. बट इज देयर हाँ, एनी आदमी ने वन टिप, बहुत. या इज देयर एनी हाँ. वन टिप आप यूथ को देना चाहते हो, मे बी इफ इट्स रिलेटेड टू देयर फ्यूचर स्टेबिलिटी, ऑन दीज टॉपिक्स फाइनेंशियली एंड यू नो सिक्योरिंग देयर फ्यूचर?
देखिए, related to एक real ही estate or सेंटेंस है जो something? सारों में फिट होता है, वो नींद से Hmm. रिलेटेड हो या काम से रिलेटेड हो या मेहनत से रिलेटेड हो. इफ यू आर नॉट रेडी टू बर्न योरसेल्फ नाउ, यू विल बर्न योरसेल्फ इन फ्यूचर. Hmm. अगर तो इसकी मैं याद, अगर इसकी मैं इंटरप्रिटेशन ये निकालूं ओके हाँ, जस्ट आज ओके. अगर अपनी गांड नहीं घस रहे हो तो बुढ़ापे में घसनी पड़ेगी. तो बेहतर ये है कि आज घस लो, क्योंकि बुढ़ापे में तो हिम्मत भी नहीं रहेगी. राइट राइट, बुढ़ापे में तो नहीं फिर सकती ये सब करते हुए, हाँ, कुछ नहीं? भी नहीं कर सकते हो. तो मतलब सेइंग दैट, अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं देखा, हमने अपना छोटा सा एक छोटा सा एक स्टार्टअप लॉन्च किया है देसी मसल के व्यूअर्स के लिए और दुनिया के लिए एक्चुअली. सो यही रीजन था कि जो हमारे बीच में ब्रेक्स हो रहे थे और इतना टाइम लग रहा था, सीजन 1 के साथ भी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी थी. वी वांटेड टू गो बिहाइंड दिस थॉट, यू नो, एंड ऑल्सो आने वाले ये जो सीजन है इसमें हम लोग एनेबल करना चाह रहे थे टू अ वाइडर ऑडियंस, यू नो, ऑफ पीपल, the kind of coaching or the kind of mentality you need to think about even बाकी फिटनेसेस जो हैं लाइफ में. एक इमोशनल फिटनेस है, फाइनेंशियल फिटनेस है, और तो ये चीज़ों के बारे में भी हम सोचना चाह रहे थे. एंड वी वांटेड टू ब्रिंग ऑन पीपल हु आर हैविंग दोज एस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ कवर्ड. मतलब जो लोग अपने ज़िंदगी में बाकी चीज़ों में भी कवर्ड हैं, टू शो देम कि इवन देखो भाई, बॉडी बिल्डर होते हुए या कोच होते हुए, you need to have these things covered in your life. You need to be striving for these things daily on a day to day basis. तो भाई लोग, मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि इकबाल भाई जो हैं, इज मोर देन कॉम्पनसेटिंग. मैं मेरे ख्याल से तो ये एक जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं अभी, तो इज क्रिएटिंग जनरेशनल स्टफ यार. तो या गाइज, किसी को भी इनका ब्रेन पिक करना है, यू कैन, यू नो, मे बी गो एंड सी इफ ही हैज टाइम, ही विल रिप्लाई टू यू होपफुली. But yeah, coming back to the topic, coming back to fitness, you know, coming back to health. um, there is something coming up, Iqbal bhai. There is a month coming up, ठीक है, जो बहुत लोगों ने सुना होगा. The name of the month is Ramzan. Okay. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, जिनको, जो कोचेस हैं, जिनको शायद क्लाइंट्स होंगे हु आर मुस्लिम्स, बहुत सारे एथलीट्स होंगे जिनके ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे हु आर मुस्लिम्स, यू नो. एंड एक सिचुएशन आ जाती है वेर दे वांट टू अंडरस्टैंड कि ये महीने में एक्चुअली चलता क्या है, मेनली फ्रॉम अ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं ये महीने में क्या करना बेहतर होगा फॉर अ बॉडी बिल्डर. इज इट डिटॉक्सिंग, is it getting himself on the line for his sleep, for other things. And जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस किया, sleep, now that this month has a particular structure to it, how do you structure that sleep, that culture, for, you know, a Muslim athlete or a Muslim bodybuilder and a trainer who might be training a Muslim athlete? How do you structure all this within the frame of Ramzan? If you can give us a picture of how a day in Ramzan looks like for an athlete, or how his life should look like during Ramzan, both maybe for normal people who want to pursue fitness, male and female also. But let's start with bodybuilders. Okay, let's start with people who are doing bodybuilding, amateur or pros. इनके लिए how should Ramzan look like? How should the structure of his day or her day look like, and what they can follow actively, because it's starting right now in a couple of days. So इसके बारे में आप थोड़ा अगर बात कर सकते हैं, would like to know that. Let's go. देखो, एक लाइन में अगर किसी ने मुझसे पूछा कि रमजान में हमको क्या करना चाहिए, अगर एक लाइन में अगर मुझसे कोई पूछता है, तो मैं अपने सारे एथलीट्स को यही बोलता हूं कि कन्वर्ट योर डेज इनटू नाइट्स एंड योर जी नाइट्स इनटू डेज. आप जो दिन भर में खाना खा रहे थे, आपको रात भर में खाना खाना है. जी और हो सकता है वो खाने की वजह से आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज हो. यू माइट बी कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्लीप बिकॉज आपको जागना है, रात भर खाना है. तो वो नींद आपको दिन में कहीं ना कहीं कंप्लीट करनी पड़ेगी. अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, चलो वो रात जी भर जाग के खा भी रहा है, तो वो दिन में नींद कैसे पूरी करेगा, वो ही हैज टू डिसाइड. वो अपने ब्रेक्स कैसे लेगा. जोहर बाद जो 1 घंटे का लंच टाइम है उसमें एक नैप लेगा. असर बाद जब वो ऑफिस से अपने घर आ जा रहा है, तब वो आधे 1 घंटे का नैप ले रहा है. तो नींद कैसे कंप्लीट करेगा, वो एक इंडिविजुअल ही डिसाइड कर पाएगा, बिकॉज ही नोज हिज लाइफ इन एंड आउट, रादर देन अ राइट कोच डिक्टेटिंग के तू अभी सो तभी सो. कोच ये बता हम्म पाएगा कि आपको दिन में सोना है, रेस्ट करना है, और रात मगरिब से लेके फजर तक के, फ्रॉम योर सनसेट
टू सनराइज आपको आपके सारे मील्स को कंप्लीट करना जी। है। अब हाँ, अब बात आ जाती है, आप 14 घंटा 15 घंटा रोजा होता है आपका, सुबह 5 बजे से लेके शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक जो भी। तो 14 आवर्स आपके वहां चले गए, तो आपके पास हाथ में बचते हैं सिर्फ 10 घंटे। राइट। अब जो लोग दिन में ऑफिस जा रहे हैं उनको रात में वो 10 घंटा पूरा नहीं मिलेगा, बिकॉज ही हैव टू स्लीप राइट। मैनेज। तो अब उसके पास में हार्डली कुछ 6 7 घंटा बचेगा, मगरिब जी। से लेके फजर तक, अगर वो 3 घंटे भी सोता है सिर्फ तो। अब उसी में उसको सारे मील्स भी करने हैं हम्म। और वर्कआउट भी करना है। अब इसमें ऐसा है कि अगर उसको सारे मील्स करने हैं तो मील उसका डाइजेस्ट होने के लिए भी टाइम लेगा। करेक्ट। अगर आपने मगरिब में इफ्तार किया, इफ्तार में अगर आपने एक सॉलिड मील कर लिया है, तो राइट। वो सॉलिड मील को बॉडी में सेटल होने के लिए इट विल टेक एन आवर और टू। करेक्ट। 2 घंटा आपके वहां चले गए, फिर आपने एक एक घंटा वर्कआउट में निकाल लिया। 1 घंटा वर्कआउट में निकालने के बाद में जब आप आपका प्रोटीन शेक वगैरह पीते हो, तो प्रोटीन शेक कुछ वक्त लेगा सेटल होने के लिए, फिर आप एक मील हम्म। करोगे, थोड़ी देर में आपकी सैरी आ जाएगी। तो जो बंदा 6 मील कर रहा था, 8 मील कर रहा था, फॉर हिम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ईट दो 7 8 मील्स। If, say, for an example, somebody who was on 6,000, 7,000 calories a day, he या। might not be able to manage those 6, 7,000 calories of solid food meals during Ramazan. So he'll have करेक्ट। to look for options. Recently, I have launched a product called Vitargo under ओके। Ampus Nutrition. So it's a carbohydrate in powder form. Whey protein is anyway available. So say for an example, आपने 2 स्कूप वे प्रोटीन लिया, 2 स्कूप का विटारगो लिया, तो इट जी। इज 50 grams of protein and 50 grams of carbs. राइट। So it is 400 calories in just one shaker, and it ओके। digests faster, settles faster. तो अगर आपको कैलोरीज ही कॉम्पेंसेट करनी है और वो भी अच्छे सोर्सेस से, राइट। तो क्योंकि अब एम्पस न्यूट्रिशन मेरा है, तो मैं यही बोलूंगा एम्पस न्यूट्रिशन का विटारगो पियो। बट जस्ट। बट आप कार्बोहाइड्रेट पाउडर फॉर्म में ले सकते हो जो जल्दी जी। डाइजेस्ट हो जाए। रमजान में मैं ओट्स को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कभी कभार ओट्स कुछ केसेस में थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता स्लो है, आपके डाइजेस्टिंग सॉलिड है। मील सॉलिड मील्स नहीं हो पाते। अब अगर रमजान को मैं बॉडी बिल्डिंग के साथ ही साथ रिलीजियस एंगल को भी लेकर चलूं, कि बॉस जी। रमजान पूरे साल में आता सिर्फ एक ही बार है और वो आप पे फर्ज कर दिया गया है। नाउ दिस मैसेज इज टू ऑल माय मुस्लिम एथलीट्स। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे मौलाना और मुफ्ती के साथ में कंसल्ट किया है, 3 साल जी। पहले 4 साल पहले, काफी डिटेल में। इफ यू आर हेल्दी, हम्म। मेंटली स्टेबल, अगर आप सेहत के हिसाब से और दिमाग के हिसाब से जी। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो जी। आप पे रोजे फर्ज है, उस पर करेक्ट। कोई दो राय नहीं है। जी। रोजे सिर्फ उनके लिए माफ है, औरतों को, जब उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है। करेक्ट। अब उस वो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लोगों ने एक नोशन बना के रखा है कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नापाक है, इसलिए उनको रोजे माफ है। उसके पीछे रीजन ये है कि व्हेन अ फीमेल हैज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन हर मूड, मूड स्विंग राइट। बहुत ज्यादा होता है। तो वो, करेक्ट। एक औरत मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो वैसे ही परेशान है, तो राइट। उसको माफी दी गई है इस्लाम में कि भाई तू रोजा मत रख। अब करेक्ट। अगर कोई आदमी ये बोले मैं रोजा नहीं रख रहा हूं, तो या तो उसने पागल होना चाहिए, या तो वो बीमार होना चाहिए, या तो उसको पीरियड्स आते होने चाहिए। and correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong here for a second. ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो पूरी दुनिया में बोलेंगे मैं रोजा रखता हूँ, रोजा रखता हूँ, जोहर में जाके वर्कआउट करेंगे। अरे भाई, जोहर में तूने वर्कआउट किया, तेरे को प्यास नहीं लगी, तेरे को भूख नहीं लगी, तो बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू, और अच्छा, यू शुड just अवॉइड पब्लिक अपीयरेंस। correct. Just to have like a side talk here, maybe if you can correct me if I'm wrong here, ठीक है? जो ये concept था about periods, a lot of it might also be associated to loss of blood if I'm not wrong, because यस। blood हाँ। has that nutrition that you carry from your night time,
हाँ towards your fasting time. And I believe हाँ even for males in Islam, if you have some blood loss, shadid blood loss, I think before the हाँ first half of the day, you हाँ, are यू कैन advised ब्रेक योर not to फास्ट। keep the fast. Yeah, हाँ, yeah, see, वही मैंने बोला ना, अगर इफ yeah, यू आर फिजिकली yeah. हेल्दी, फाइन एंड स्टेबल, Correct, रोजा इज मैंडेटरी फॉर यू। अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टियां हो गई और उस वजह से आपको वीकनेस आ गई तो भी आप रोजा छोड़ सकते हो। correct. अगर आपकी Hmm. उम्र बहुत ज्यादा है, आपको वीकनेस है, तब भी आप रोजा छोड़ सकते हो। Correct. अगर आपकी कोई मेडिसिन चालू है, जो मेडिसिन जी. उस वक्त ना लेने से आपकी जान पे बन सकती है, तो Hmm. भी आप रोजा छोड़ सकते हो। अब इसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आप रोजा छोड़ने की बात करो। तो टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स हु आर इनटू कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, रमजान में आप रोजा नहीं छोड़ सकते हो। आप उसका कितना ही जेन्युइन केस ढूंढने, एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश करो। एक केस था बिलाल अली वाला, जी. जो मैंने डिस्कस भी किया था दो तीन मुफ्ती लोगों के साथ में 2 साल पहले, जब रमजान में और ओलंपिया के प्रेप के बीच में काफी कम टाइम बचा था। आ रही आवाज? एक सेकंड, आपकी नेटवर्क शायद कमजोर हो गई थोड़ी सी. अभी आ रही है? आवाज तो आ रही है. हाँ, अब शायद वीडियो आना चालू हो गई है. एक सेकंड. या इट्स हेलो. हेलो? नेट नेटवर्क थोड़ा सा आ गया, कमजोर हो चालू रहा है है मेरा। आपका शायद. आपको मैं दिख रहा हूँ अच्छे से. एकदम आई थिंक परफेक्ट। आपका थोड़ा नेटवर्क डाउन हो रहा है. आप वाईफाई से कनेक्टेड हो या 4G से? वाईफाई से कनेक्टेड है। आवाज कट रही है. एक सेकंड. अभी आप आ रहे हैं वापस. आई थिंक यू आर स्लोली कमिंग बैक हाँ, इन. तो एक जी. केस था बिलाल बिलाल अली अली वाला वाला। केस. एक केस जी. था बिलाल अली वाला, जब बिलाल अली का जो ओलंपिया का प्रेप था, उसके और रमजान के बीच में काफी कम वक्त था। हम्म, अब डीप डाउन अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाके देखेंगे तो वहां पर भी एक्सक्यूज नहीं है। बट वो करेक्ट. केस मैंने काफी लोगों से डिस्कस किया था, मुफ्ती लोगों से, स्पेशली हु गिव फतवाज। जी. तो एक कंजेशन वाला केस, कन्वीनियंस वाला केस ये था, उसका जस्टिफिकेशन ये था कि वो पर्टिकुलर इवेंट उसकी लाइफ को बना भी सकता है या तोड़ भी सकता है। दैट ओलंपिया शो कुड हैव मेड हिम और गिवन हिम अ लॉन्ग ब्रेक कि भाई चल हो गया, काइंड ऑफ। करेक्ट. तो वहां पर उसको एक रियायत ये थी कि वो रमजान में अपना प्रेप कंटिन्यू करता, रोजे छोड़कर, और जैसे ही ओलंपिया खत्म होता वो अपने सारे रोजों का कफारा करता। वापस भरता एट सम अदर टाइम. वापस रोजा हाँ, रखता. राइट. क्योंकि रोजे का एक्सक्यूज नहीं है, रखना है मतलब आपको रखना ही है। इस्लामिक जो शरीयत लॉ है, कोड ऑफ करेक्ट. कंडक्ट बोलो आप जिसको, उसके हिसाब से आपको रोजे रखने हैं, मतलब रखने हैं, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, बट उस ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया वाले केस में ऐसा हो गया था कि दैट इज हैपनिंग ओनली वंस अ ईयर, जी. एंड दैट शो कैन मेक हिम और ब्रेक हिम। जी. तो वहां पर हम्म, उसको एक रियायत ये थी कि वो उन रोजों को छोड़ सकता था, और ओलंपिया के बाद में उसको रखना है मतलब रखना है। इसके अलावा कोई भी केस में आपको रोजा छोड़ना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई शो है जिसके लिए आप 1 साल से मेहनत करते हुए आ रहे हो, तो और रमजान में ही आ गया है, तो एक कोई जेन्युइन केस बनता है। बट अदरवाइज अगर आपके शो को अभी 3 महीना है, 4 महीना है, तो आप किसी भी एंगल से, आपको रोजा रखने से माफी नहीं है। अब रोजा रखना जो एक रिलीजियस मैंडेटरी कर दिया गया है, उसके जी. पीछे साइंटिफिक एंगल भी है। योर बॉडी नीड्स रेस्ट टू। करेक्ट. You need to detox your body, let your system relax for some time. And Ramzan has become a month of feast, which should not be. It is to, feel what a poor feels. It is to feel what a hungry man feels, या. and to share your blessings with others.
बट Yeah. पीपल हैव मेड इट अदरवाइज। जो पूरा साल नहीं खाते उसका 4 से 5 गुना रमजान रमजान में रमजान खाते में हैं। रमजान में खा जाते हैं। मेरा खुद का पर्सनल केस ऐसा रहा है, व्हेन आई वाज नॉट डूइंग बॉडी बिल्डिंग, व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, एवरी रमजान आई यूज्ड टू गेन 4 to 5 kgs एवरी रमजान गेन। गेन। गॉड। Now when I entered bodybuilding, at the same time I realized what is actually Ramzan meant for. जी। Bodybuilding gave me a clean side of eating, and I realized it was what is Ramzan meant for. Every year I lose weight. So last Ramzan I had lost 9 kgs of fat, pure fat. वाह, दैट्स गुड। So डज no दिस रमजान excuse. हेल्प व्हेन यू से फैट? ओके, मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस रही है, एंड आई हैव फेल्ट दिस इनसाइड मी, द काइंड ऑफ फैट दैट यू आर लूजिंग रमजान के टाइम पे। सो इफ वी नो देयर इज सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के लेयर के नीचे रहती है, एंड देन देयर इज द विजरल फैट, जो मतलब जो हमारे ऑर्गन्स के बीच के जो फैट होती है, राइट, द वंस दैट आर एक्चुअली लाइक मतलब क्वाइट मोर हार्मफुल एज कम्पेयर टू द अदर काइंड ऑफ फैट दैट यू हैव। सो आई हैव फेल्ट माई सेल्फ at times where I was really overweight. I have felt myself losing that visceral fat from inside Yes, more. So yeah, so I feel the kind of fat and the kind of detox your body gets during this period is also the healthy kind of detox, yes, not just surface level. yes. Okay, कमिंग टू अ स्मॉल क्वेश्चन, हमने बीच में बात की थी स्लो डाइजेस्टिंग चीज़ों के बारे में रमज़ान के टाइम पे। आपने मेंशन किया Mhm. ओट्स, कभी कभी आप उससे दूर रहें स्लो डाइजेस्टिंग नेचर की वजह से। क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है कि जो स्लो डाइजेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर आपको खानी है, यू शुड बी हैविंग इट एट सहरी, विच इज एट द मॉर्निंग, लाइक हाँ, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू योर डे फॉर इट, राइट? हाँ, एंड जो फास्ट डाइजेस्टिंग चीजें हैं कंपेरेटिवली यू शुड बी हैविंग इट एट इफ्तार, because you need that rush of glucose into your body and that carbs into your body. One reason, one counterintuitive thing that this theory has, ये जो theory है कि सहरी के टाइम पे मतलब स्लो डाइजेस्टिंग खाना ताकि यू कैन सस्टेन थ्रू योर डे, उस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इवन इफ यू हैव टू डाइजेस्ट दो स्लो डाइजेस्टिंग फूड, you need energy, right, to digest that. And also it might affect the ease with which you function throughout the day, because you're carrying that food inside you, उतने टाइम के लिए आप वो फूड अपने अंदर रख रहे हो। तो क्या ये थियरी और ये काउंटर इंट्यूटिव थियरी पे आपके क्या थॉट्स है? डू यू हैव अ थॉट रिगार्डिंग दिस थियरी? क्या लगता है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट? मेरे मेरे खुद के दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैं खुद यही बोलता ओके। हूँ कि जब आप इफ्तार करते हो तो जी। go for something which digests faster, because हम्म। your body has been in the catabolic state for almost 14 hours. You have not eaten anything. Your हम्म। glycogen has completely depleted. You need to करेक्ट। replenish. And if you're in bodybuilding, you do need glycogen to complete your workout in the next few hours. करेक्ट। आपने इफ्तार में कुछ खाया, वो आपके बॉडी में जाना चाहिए, फिर आपको ये एक आध और मील लोगे और आप फिर वर्कआउट करोगे। करेक्ट। और सहरी में आपने कुछ ऐसा खाना चाहिए कि जो आपके बॉडी में जाए और आपको स्लो 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 रिलीज करता रहे, एंड यू कीप गेटिंग एनर्जी, सो दैट आपका आधा दिन उसी में निकल जाए। बट अब अगर आप इसको एक्चुअल रमजान के एंगल से देखोगे, नॉट फ्रॉम द बॉडी बिल्डिंग एंगल, तो यू शुड नॉट बी फोकसिंग टू मच ऑन फूड। रमजान इज एक्चुअली टू मेक यू फील दैट हंगर। अगर आपको भूख ही नहीं लगने वाली है तो आपको किसी भूखे का एहसास कहां से होगा? अगर आपको प्यास ही नहीं लगने वाली है तो आपको किसी प्यासे का एहसास कहां से होगा? तो करेक्ट। अगर आप रमजान वाले एंगल से पूछोगे तो यू कैन ईट एनीथिंग इन एवरीथिंग दैट यू वांट, वेदर इट इज इफ्तार और योर डिनर और सहरी। बट यस, अगर आप बॉडी बिल्डिंग एंगल से देख रहे हो तो माई प्रेफरेंस ऑलवेज व्हाट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर माई इफ्तार, आई विल ब्रेक माई फास्ट विथ 1 or 3 dates, which is the practice of Prophet Muhammad. You have odd number of dates, 1, 3, 5, 7, Yeah. with 2 scoops of protein Hmm. and 2 scoops of Vitargo. Okay. So it is 400 calories in 1 glass of shake. And this is quite fast digesting again, right? Yes. Yeah. And it will settle in your body in less than 15-20 minutes. You'll not even feel bloated or heavy. Hmm. So 2 scoops of any isolate whey protein and 2 scoops of Ampes Nutrition Vitargo. Now this gives me 400 calories and little additional calories from 1 or 3 dates. Yeah. I'll offer my Maghrib namaz, Hmm. which will take another 10 minutes.
I'll Correct. settle, 10-15 मिनट इधर उधर गया, and then I'll have a solid meal, Hmm. which is another like 150 200 grams of rice Right. and 150 grams of non-veg. So Non-veg. say if I went to 460 and 60, which is another 400 calories. 400 around, 400, yeah. 450 calories of 450 solid calories. meal. Yes. Right. This you're having somewhere around 7:30 or say. Okay. अब अगर मेरे को if my practice is to offer ईशा Hmm. and go for workout, तो Yeah. मेरे solid meal में और मेरे ईशा के बीच में काफी वक्त है. Hmm. My isha is at 9 o'clock Correct. and the solid meal which I have taken is at 7 o'clock. So 7 this o'clock. solid meal will by default get settled Hmm. by 9:30. So I have an option. If I'm not feeling full, I'll go for my solid meal for another 400 calories. Hmm. Or if I'm full, but still I have to compensate for my calories, I'll again go for an isolate whey protein 2 scoops, Ampus Nutrition, Vitargo 2 scoops, which is another 400 calories. Okay. I'll go for my ईशा. अब ईशा और तरावी, अब जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं उनका ईशा और तरावी का ड्यूरेशन बहुत लंबा है. तो Correct. अगर उसने वो विटार को पीकर भी गया है तो तरावी होने होने तक के वो उसका खत्म हो जाना है. खत्म हो जाएगा. हाँ, ईशा कंप्लीट करते के साथ में ही कैन हैव अ सॉलिड मील अगेन व्हेन ही कम्स बैक होम. Okay. सेटल, गो फॉर वर्कआउट. रमजान में मैं प्री वर्कआउट में बहुत हैवी शेक्स प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्लोटिंग की वजह से यू माइट नॉट बी एबल टू फिनिश योर वर्कआउट. तो आई विल प्रेफर shake as an intra workout. So I will again do the same thing. While training, I'll not go for BCAA or EAA or any other drink. Rather, I'll go Hmm. for again 2 scoops of protein, 2 scoops of Vitargo, which is again 400 calories as an intra. Correct. When I finish my workout, again I'll have my shake Hmm. or my solid meal. Sehri mein, my preference is always Vitargo or Vitargo and with that casein protein. Because Casein. it Why casein? digests casein. Slowly. Because it digests slower. It will Okay. slowly keep releasing protein and energy to your body. Correct. I always add curd. It has always Hmm. been my practice, which is actually a practice at my house. So when Okay. we do sehri, we always have a cup of curd during the sehri. It keeps Yeah. your body cool. At the same Yeah. time, it slows down your digestion. It has probiotic nature. Right. हाँ, so it slows down your digestion, so you keep जी. getting energy at a reduced rate. धीमी. दोपहर तक के आपको मिल रहा है. So this Right. has been my diet since the time I've started bodybuilding, and it is still the same. Okay. Why glucose? Why not glucose? Why Vitargo? What is like the difference between these two? अब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है Hmm. बॉडी का, जो Hmm. एब्जॉर्प्शन है और गट के ऊपर कितना लोड डालने वाला है, दैट जी. इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट यू आर कंज्यूमिंग. So Correct. without going much into detail, Vitargo is always the preferred option when it comes to glucose. Glucose is pure Okay. sugar. Correct. Correct. Awesome. So जितना मैंने इससे गेन किया है, it's a combination of comparatively a lot of meals जो हम इसमें खा रहे हैं, provided that maybe we are working out during the night time. Okay, Yes. during the हाँ. night. I और have एक seen. प्रैक्टिस है लोगों का, इफ्तार से इफ्तार कुछ से वक्त पहले. पहले कार्डियो करने चले जाते हैं या वर्कआउट करने चले जाते हैं. तो इसके ऊपर भी मेरे 2 अप्रोच है. रमजान में आई सी थिंग्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. वन, अगर पूरी दिन इबादत नहीं किया मेरे भाई, तो असर से मगरिब के बीच में तो कर ही ले, क्योंकि अब रोजा खुलने का वक्त है. दैट इज द टाइम व्हेन योर प्रेयर्स आर एक्सेप्टेड. Right. बट अगर तुम सब मैनेज कर चुके हो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हो रोजा खुलने के पहले, तो आप कार्डियो करो. Hmm. वेट ट्रेनिंग नहीं करना है, Right. आपको कार्डियो करना है. और वो कार्डियो का ड्यूरेशन टाइम ऐसा सेट होना चाहिए कि आपका कार्डियो खत्म हो रहा है और आपका इफ्तार का वक्त आ गया है. सो यू टेक अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क. Hmm. सिंस यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, Hmm. यू हैव नॉट ड्रंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, Hmm. तो आपके बॉडी में कुछ भी नहीं है. So there is a very high possibility you might faint,
you might feel some kind of giddiness. तो ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप इफ्तारी कर लो डायरेक्ट, ना कि आपको रोजा तोड़ने वाली नौबत आए. तो अगर करेक्ट. रमजान में किसी को कार्डियो करना है, so my advice would be just an hour before your iftar. So if your iftar is 6:40 say, so you do your cardio 5:40 to 6:30, 40 राइट. 50 minutes. The moment you complete your cardio, it is your iftar time, राइट. and then you राइट. load protein and Vitargo. Protein and Vitargo. So would you say, I mean, this for especially for Muslims, it might seem a bit contradictory because where do you fit in prayer during all of this? But would you say it's a if people who have access to such kind of a gym or who have access to this kind of a flexible workout, that you have a cardio, then you have your iftar, you break your fast and you pray, and then you do weight training right after that. Is that a good approach to things Yes, for that case? you should not be training on empty stomach, whether it is Ramzan or no Right. Ramzan. Right. My advice is always the same. Weight training आपने खाली पेट कभी नहीं करना है. जी. If you have not eaten anything, don't train. No matter what. You're on fat loss, weight loss, muscle gain, weight gain. Train only when you have eaten something. Correct. Because your blood is the transporter of nutrition to the muscle that you train. So Mhm. if you have nothing in your stomach, your blood goes empty to the muscle train and comes back to its original place. Right. It completes a cycle. Yes. Right. Iqbal bhai, there's a big another side topic which is seen on this topic of fasting, right? Ramzan. So for the viewers जो जानते नहीं कि रमजान में we don't even have water, right, during the हाँ. day. It's not like the other kind of fasting that's practiced by other religions where there is water or even certain times certain kinds of foods that are allowed during fasting. Maybe the fasting window is greater, but that consumption of water and food is there. So, the topic of hydration for a Muslim athlete, or for a coach who is training a Muslim athlete, or for someone who is trying to understand and navigate his fitness journey during Ramzan. तो ये जो हाइड्रेशन का टॉपिक है, पानी पीना, इस पे आपके क्या ओपिनियंस है? हाउ वुड यू स्ट्रक्चर योर हाइड्रेशन ड्यूरिंग द डे? जब एक बंदा हाइड्रेट अपने आप को करता है नॉर्मल डे पे, अ लॉट ऑफ वाटर ही हैज टू कंज्यूम, इवन इफ ही इज कंज्यूमिंग क्रिएटिन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सर्टेन सप्लीमेंट्स दैट रिक्वायर यू कि आप पानी उतना कंज्यूम करें. आप क्या सजेस्ट करोगे एथलीट्स को, बॉडी बिल्डर्स हों, लाइफस्टाइल लोग हों, जो रमजान फॉलो कर रहे हैं? हाउ डू दे हाइड्रेट ड्यूरिंग देयर डे? हाइड्रेशन, बेशक रमजान में पानी का कंजम्पशन कम होने की वजह से पीपल फील डिहाइड्रेटेड. जी. If you're dehydrated, say by 10%, हम्म. you lose your strength by 30%. ओके. एक थंब रूल है कि आप हम्म. थोड़ा सा भी डिहाइड्रेट हो जाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चली जाएगी. जी. बट कुदरत का निजाम इस तरीके से बना हुआ है. जी. आप रमजान में, इफ यू वुड सी द फ्रूट्स दैट यू ईट एंड द हम्म. प्रैक्टिसेस दैट यू डू, it starts holding water inside your body. You might feel thirsty, you might feel dry throat, but your body will have enough water. हम्म. You're eating dates, you're eating watermelons, and करेक्ट. there is a practice where people break their fast with a pinch of salt. सॉल्ट. And the consumption of salt also increases during Ramzan. So the sodium holds water inside your body. It does not throw extra water out. ओके. Watermelon does the same thing. हम्म. And your dates, the pure form of carbohydrate in dates, gives you a lot of energy. करेक्ट. So again, there is a करेक्ट. scientific angle attached हम्म. to the religious practices. सो इफ आई एम गेटिंग दिस राइट, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, इट्स नॉट जस्ट कि आप इफ्तार के टाइम पे पानी पी लो बेशक. इट्स अबाउट हाँ. कि जैसे हमने स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स के बारे में बात किया, हम हाँ. इवन वाटर होल्डिंग फूड्स कंज्यूम करें, कि Yes. जो फूड्स वाटर होल्ड करते हैं. जी. हाँ. रोजा खोलने के बाद में किसी को भी ये प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं 1 लीटर 2 लीटर पानी पी जाऊं क्योंकि मैंने पूरा दिन पिया नहीं है. Again, it is harming. Your body हम्म. has become warm from inside. Since you have not eaten जी. anything, the furnace, which is still functioning, the heat you have produced, it's a lot. तो राइट. आप एक साथ जो पानी पियोगे ना, मतलब you're just gulping down water, it is going to harm you. So जी. with a glass of water, a few sips, you break your fast, have date, have your solid meals, switch to fruits if they're there in your protocol. जी. And equally,
you divide your water intake in those 8 hours. अगर आप Correct. सिर्फ हाइड्रेशन की चक्कर में आप सिर्फ पानी पीते रहोगे तो भी आपका खाना नहीं होगा, Right. आप दूसरे दूसरे प्रोटोकॉल्स मील्स नहीं कर पाओ. Nice. What do you think about fiber? How is fiber in the diet necessary during this time? Is it or is it जो not? Do you have any? अमेरिकन अमेरिकन डाइटरी रिकमेंडेशंस है उसमें Hmm, ये है कि हेल्दी मेल एडल्ट नीड्स 30 to 40 grams of dietary fibers a day correct. and a female needs 20 to 30 grams of dietary fibers a day. Right. अब बॉडी बिल्डिंग में ये हो जाता है फ्रॉम द बॉडी बिल्डिंग साइड, सिंस बॉडी बिल्डर ईट्स लॉट ऑफ नॉन वेज मीट, बेसिकली Correct. चिकन, फिश, एग्स, बीफ, मटन, तो वहां पे फाइबर्स का इंटेक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है एंड हेंस वेजिटेबल्स एंड डाइटरी फाइबर्स आर मैंडेटरीली रिकमेंडेड. Hmm, Your diet has right. to be balanced, whether you're vegetarian, non-vegetarian. Even if you're non-vegetarian, आपके डाइट में उतने फाइबर्स आने हैं, मतलब आने, वेजीज खाने. अब Correct. अगर कहीं पे वेजिटेबल नहीं खा पा रहा है आदमी, जी, तो additionally dietary fibers can be incorporated in his protocol to compensate for that requirement. correct. अब the easiest possible way to have dietary fibers is isabgol, जो आपको कोई भी किराने की दुकान से मिल जाता है. Correct. आई डोंट रिमेम्बर, 70-80 रुपए का पैकेट आता है, आपको पूरा महीना चलेगा वो शायद. जी, तो आपको सारे डाइटरी फाइबर्स वहां से मिल जाते हैं. बट रमजान में डाइटरी फाइबर्स एक जनरल पॉपुलेशन के लिए उतना जरूरी नहीं होता एडिशनली लेने का, hmm, बिकॉज देयर इज अ प्रैक्टिस, पीपल ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स. hmm, correct. अब They have a फ्रूट्स lot of में तो यही है, फ्रूट हैज कार्ब्स, शुगर, डाइटरी फाइबर. फ्रूट में कोई प्रोटीन तो होता नहीं है. तो अगर आप इनफ अमाउंट में फ्रूट्स खा रहे हो तो आपको कोई डाइटरी फाइबर्स की जरूरत नहीं है. right. Would you say, like, we all know that watermelon sort of resembles the family of cucumbers, right? So, हम्म. the in the way they both are. So, cucumber could be a good veggie addition Yes, to your meals. yes, and a Right. cheaper version too. Correct. Much cheaper version. Right. That's good. That was a good talk on this topic. I feel that this entire Ramzan structure for people who want to be active and balance their even sedentary lives during their day can follow this sort of blueprint and make their own theories around their diet around ये जो आपने बोला ये जो crux आपने बोला. So we covered hydration, we covered some macros and micros जिनके अराउंड आपको अपनी डाइट की आइडिया बनानी है, अपनी कंजम्पशन की आइडिया बनानी है. Well, what about culture then? People say that हमारा culture है, ये है, वो है. So we have this feast at home, or we have a certain culture at home where we are forced to have something, or where we are surrounded by certain things that make us sort of cheat a little bit. Is that allowed? Is that okay? Does your body actually detox that nutrition दिन के time पे बाद में जब वो हम्म, मिलता है? देखो, कल्चर जो है वो प्रैक्टिसेस है जो हमने अडॉप्ट किया है. Correct. इसका किसी भी धर्म में किसी भी धर्म के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, Right. Right. बिल्कुल भी नहीं. देयर आर so many practices in India जी. which have been tagged with religion, but they were practices just started and became culture. जी. मतलब आई कैन एन्यूमरेट hundreds of them, वक्त कम जी. पड़ जाएगा. तो रमजान में भी ऐसी बहुत सारी चीजें कि नहीं नहीं हमको खाना ही है, खाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे घर में ऑलमोस्ट अभी 8 साल हो चुका है, जी. मेरे घर में कोई भजिया फ्राई नहीं हुआ है. क्या बात कर रहे हो? हाँ. तो ईयर 2011 या 12, हाँ आई रिमेम्बर 2011 या 12 होगा जब आखिरी बार हमारे घर में रमजान में भजिए तले गए होंगे. आलू का, बैंगन का, पालक का, मिर्ची का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विथ नॉनवेज आइटम्स एडेड टू हम्म. इट. हम्म. But since the time I have started bodybuilding, I have changed that culture at my house. अब मेरे घर वाले भी रमजान में भले ही वो लोग फ्राइड आइटम्स खाते होंगे, बट वो वही खाते हैं जिसमें प्रोटीन है. हम्म. So in the last 10 years, it was the last year where my mother forced us के कभी भजिए बनेंगे या ऐसे ही रमजान चले जाएगा. तो we fried few potatoes. तो Awesome. वो अपने ऊपर है कि आप हाउ यू आर एजुकेटिंग योर ओन पीपल एंड जी. ब्रिंगिंग दैट चेंज इन द एनवायरनमेंट. Correct. Beautiful. Awesome.
टू लास्ट क्वेश्चंस और मैं आपको जाने दूंगा यहाँ पे, बिकॉज यू हैव हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन, आई बिलीव ये जो कॉन्वर्जेशन चल रही है, आई होप यू नो द ऑडियंस इज एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट थरोली। आप एंजॉय कर रहे यस बिल्कुल। हैं? ओके, सो टू क्वेश्चंस। मिस्टर इकबाल सैयद, आपको अगर जिंदगी में सिर्फ 8 एक्सरसाइज के चॉइसेस देंगे हम, for your entire life you can only do those 8 exercises ever to make your body, and +2 miscellaneous, चलो आपके लिए रख देंगे +2, ठीक है? um, what would be those 8 exercises that you would pick, +2 miscellaneous, जो exchange कर सकते हैं किसी exercise के साथ, to make your body or a dream physique or a good body or a good physique? What would be those 8 exercises? Start counting, चलो. स्क्वाट्स, Okay. स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, Okay. डेडलिफ्ट, लैट पुल Okay. डाउन, Okay. चेस्ट प्रेस, Chest press. शोल्डर ओवरहेड प्रेस, और एक Okay. बाइसेप्स ट्राइसेप्स में कोई ले लो, मेरा बाइसेप ट्राइसेप्स फेवरेट नहीं है, हो गया 8। ठीक है, 8। ओके, 8 नहीं हुए, 9 हो गए भाई। 8 हो गए ना। अच्छा, आपने वो भी लेग, बंद करके रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, पहले से स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वाट्स, वन लाइन, वन सेंटेंस और समथिंग लाइक सी आई बिलीव इन डूइंग कंपाउंड मूवमेंट्स, जिसके अंदर आप भले ही एक चीज ट्रेन कर रहे हो, आपकी बहुत सारी चीजें एक साथ ट्रेन हो रही है। दैट। जी। So when you go for squats and leg press, you're not just growing your legs, you're also taking support from your upper body. So they are also parallelly growing and working. Same करेक्ट। goes with your deadlift. So my deadlift, my squat, my leg press, these are the most favorite exercises. Then you switch to chest, then you switch to back. अब डेडलिफ्ट बैक में भी आ गया, लैट पुल डाउन हो गया, रोइंग हो गया, वो भी बैक में आ गया। एंड सी दीज आर दी प्राइमरी एक्सरसाइजेस। अब आप इसको मैन्युपुलेट करके, थोड़ा तोड़ मरोड़ के, आप इसको बहुत अलग 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 तरीके से बना सकते हो, जी। बट बेसिक तो यही रहेगा। राइट, दीज आर द बेसिक्स। हम्म, आपने डेडलिफ्ट मेंशन किया, एक ट्रिविया हाँ, क्वेश्चन है आपके लिए। इज सुमो हाँ, डेडलिफ्ट चीटिंग? यस। भाई, जो ओरिजिनल फॉर्म है डेडलिफ्ट का बॉस, वो मारो, बिकॉज आपका रेंज कम हो जाता है उसके अंदर। रेंज कम हो जाता है। इज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इवन कॉम्पिटिशंस के टाइम पे, जो यू नो हैव यू दे एवर आर सीन मनोज सारंगापानी डूइंग सुमो डेडलिफ्ट इन एनी ऑफ हिज वीडियोस? नो, दैट्स व्हाई ही डज एक्चुअली लुक लाइक अ सुमो। ब्रो, एंड ऑल्सो इज देयर, आई मीन टू से, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि हर इंसान के लिए फॉर्म अलग लग सकता है, दिख सकता है, हाँ, हाँ, बट इज देयर एनी? देखिए, दो चीजें ना, जी। एक सही एक्सरसाइज में फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, जी। बट एक चूतिया एक्सरसाइज में फॉर्म कितना भी अच्छा होगा तो वो गलत ही होगा ना। अब बाइसेप्स राइट। मुझे ऐसे मारना है, मैं बोलूंगा नहीं मैं बाइसेप्स ऐसे मारूं, तो कितना ही अच्छा फॉर्म लेकर आ जाओ आप, वो नहीं होगा। राइट, व्हाट इज सम अदर बीएस एक्सरसाइज जो आपने देखी है लोग जिम में करते हैं, विच यू एब्सोल्युटली हेट? हेट, आई कभी मीन मेरा यू ध्यान स्टार्ट, नहीं जाता है ऐसे लोगों के ऊपर, कुछ भी करते रहते, करने दो। आपके जिम में कोई ऐसे लोग आते हैं जो अनाप शनाप नहीं, एक्सरसाइज करते हैं? आई हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ ट्रेनर्स सिंस डे वन, अल्हम्दुलिल्लाह बीन 6 years। अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग भले ही ना ले रहा हो, अगर हमें कहीं लगता है कि somebody needs help in terms of correcting his posture, correcting his form, or teaching him with the workout, my trainers are always there। तो वैसी दैट्स नौबत नाइस। नहीं आई, वरना मैं इस किस्म का आदमी हूं, मैं खुद ही उनके वीडियो बना के मीम्स बना दूं। I can vouch for that. um, what's what's your favorite equipments जो आपने आज तक यूज किए हैं फ्रॉम एनी कंपनी? मे बी यू कैन नेम लाइक 2 or 3 इक्विपमेंट पीसेस जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं। एंड इसी के साथ साथ आप जब ये इक्विपमेंट्स नेम करेंगे, इसके बाद आप 2 मिनट के लिए इस पे बात कीजिए कि डू यू प्रेफर फ्री वेट ट्रेनिंग और इक्विपमेंट बेस्ड ट्रेनिंग? आपको क्या लगता है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? इस पे आप जरा 5 मिनट बात कीजिए। फर्स्ट इक्विपमेंट्स कोई अच्छी देखिए, जो आपको लगती है। मैंने लाइफ फिटनेस यूज किया है, स्टार ट्रैक यूज किया है, साइवेक्स यूज किया है, नॉटिलस यूज किया है, इंडियन कंपनीज में फिटलाइन यूज किया है, जेराई जो बीइंग स्ट्रांग बन गया वो यूज किया है। सो दीज आर सम ऑफ द मशीन्स व्हिच आई हैव यूज्ड। अब मैं किसी भी मशीन की तारीफ नहीं करूंगा ईमानदारी से, बिकॉज नोबडी इज पेइंग मी। हाँ, अगर कोई मुझे पैसा दे
तो मैं उसे एक पर्टिकुलर ब्रांड की तारीफ करूं तो एवरी मशीन हैज इट्स प्लस एंड माइनस बोथ प्रोज एंड कॉन्स. हम्म, हर ब्रांड में हर मशीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है. इन जी, इन ऑल दीज मशीन विच आई हैव यूज्ड, एक आध मशीन ऐसी बेशक आई है इन ऑल द ब्रांड्स विच आई हैव मेंशन्ड जहां पे बेसिक मैकेनिक्स कहीं ना कहीं जाके अटक गया या फेल हो गया. ओके, हो सकता है किसी एक ही मशीन में हो, जरूरी नहीं है. हाँ. जी, अब जो आपका दूसरा सवाल था, फ्री वेट होना चाहिए या सपोर्टेड होना चाहिए, मैं सपोर्टेड में ज्यादा बिलीव करता हूँ. फ्री वेट्स का जो था वो ओल्ड स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग जब हुआ करती थी, फ्री वेट्स ही थे क्योंकि द इंडस्ट्री हैड नॉट ग्रोन टू दैट लेवल. राइट, सी, अ मशीन इज बिल्ट नॉट जस्ट आउट ऑफ आइडिएशन के भाई मेरे को मशीन बनाना है, मशीन बना देते हैं. मशीन बनाने के पीछे एक पूरा इंजीनियरिंग लगा हुआ है. जी, So when you train yourself on a particular machine supported, जी, it comes with lot of safety. हम्म, करेक्ट, तो वो सेफ्टी जो है वो फ्री वेट में नहीं है. जी, ओके. बस सो यही है. व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री वेट एक्सरसाइजेस, कुछ लोग कहते हैं कि फॉर मी अगर मुझे मसल इम्बैलेंस है मेरी बॉडी में, राइट, तो व्हेन वी टॉक. आइसोलेटेड मूवमेंट करना चाहिए. अब इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ. लॉकडाउन दो फेज में लगा था. The जी, first was implemented on 25th of March 2020, which करेक्ट, lasted for almost 7 months, and the gym got opened on 25th of October 2020. ओके, So this period of 7 months, exactly 7 months and 5 days, though I own a gym, I had shut my gym completely, and to such an extent that I myself did not train. हम्म, And I was doing some random experiments on myself by stopping my steroids, continuing हम्म, with food and supplement, then stopping all my supplements, continuing with my food. Then I turned vegetarian for 2 to 3 weeks, and I was observing how my body was responding. राइट, So, in short, the overall analysis which I had about myself was my body went into atrophy. हम्म, I lost lot of muscle mass, a lot of muscle mass, more than 12 kgs. So during that loss of muscle, your body loses muscle in a different ratio and proportion. जरूरी नहीं हम्म, है कि लेफ्ट से 100 ग्राम गया तो राइट से भी 100 ग्राम जाएगा, ऐसा नहीं होता है. जी, तो आई हैड लॉस मसल इन डिफरेंट proportion from my cords. हम्म, So my right cord had become smaller as compared to my left cord, ओके, which I never noticed because वो एक टेंडेंसी है. हम अपने आप को बार 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 इतना देखते हैं कि हम अपने आप को कई बार गेज नहीं कर पाते. एंड हेंस इट इज सेड करेक्ट, एन एथलीट शुड ऑलवेज हैव अ कोच. हम्म, तो राइट, माय फादर नोटिस्ड इट एंड ही टोल्ड मी कि तेरे लेग्स में डिफरेंस दिख रहा है. एंड देयर वाज एन अप्रिशिएबल चेंज ऑफ 1 इंच. माय राइट कॉर्ड वाज 1 इंच लेसर देन माय लेफ्ट कॉर्ड. Then I had to go for isolated movements. So ओके, when I was training leg press, if I was training 4 sets of leg press, I used to do two more with my right leg. हम्म, When I was doing leg extension, if I was training 4 sets of leg extension, I used to do fifth and sixth only with my right leg. there's two more sets, right, Two more not two sets. reps, okay, Two okay, more sets. हम्म, So 4 sets on both the legs जी, on leg press, जी, and then my fifth and sixth will only be with my right leg. राइट लेग, So any exercise where I could add additional sets without using my left leg, I जी, used to do that. I used to वाह, do lunges more on my right, जी, less on my left, and it took me 2 to 3 months to compensate that muscle loss. तो वाह, उसमें फिर उसमें भी फ्री वेट और मशीन सपोर्टेड का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. लंजेस आप फ्री वेट में कर लो, लेग प्रेस आप मशीन पे कर लो. जी. इसमें डज मसल मेमोरी हैव एनीथिंग टू डू विद दिस कि हमारी मसल मेमोरी कहीं पे कमजोर हो जाती है टू रिटेन दैट मसल इन दैट पार्ट ऑफ अ बॉडी? ऐसा कुछ ऐसा नहीं है. वो कुछ नहीं. मसल मेमोरी मसल मेमोरी वो आपका एक, वो बोलते हैं ना, बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए छलांग लगाना नहीं भूलता. तो वो मेमोरी आपकी वो है कि आप ट्रेनिंग करना नहीं भूलते. यू नो योर ट्रेनिंग, फॉर्म्स, यू नो हाउ टू ईट, यू नो हाउ टू ट्रेन. राइट, बेशक एक डीप डाउन एक मेमोरी है मसल की, एंड हेंस योर मसल्स आर अलाइव. बट आप कितनी भी दिन के बाद चालू करो तो गेम पूरा यही है कि अगर सोचो आपकी मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है,
हम्म, बट आपने खाना ही नहीं खाया और आपने सही जी, से ट्रेन ही नहीं किया, तो आप क्या कर लोगे वो मसल मेमोरी लेकर? तो इन a layman's language it is very simple. Yes, your muscle memory will only help you in knowing what forms are good, what forms are bad, हम्म, what to eat, what not to eat. But the राइट, whole game is all about your nutrition, supplements, food, and training and sleep. ऑसम, जहाँ से एंड स्लीप ये सेशन स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ, इज अ गुड कल्मिनेशन। इकबाल भाई, हम हर पॉडकास्ट में, स्पेशली सीजन 2 में, हर कॉन्वर्जेशन में एक चीज़ से एंड करना चाहते हैं अबाउट व्हाट द पर्सन इज फीलिंग, वेयर ही इज एट एंड वेयर ही सीज द इंडस्ट्री गोइंग। 2024 बहुत एक प्रॉमिसिंग साल है देसी एथलीट्स के लिए फ्रॉम ऑल आर देसी कंट्रीज, एंड इवन इंटरनेशनल स्केल पे अगर देखा जाए पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने काफ़ी डिसरप्शन की है इंडस्ट्री में, especially India is coming to being known as a place where you are starting to feel threats of good physiques, good bodies. हमारी अपनी एक जेनेटिक स्ट्रक्चर का एक प्लेस बन रहा है उस ओलंपिया स्टेज पे, उस आर्नोल्ड्स के लेवल पे। रिसेंटली मे बी आपने भी सुना होगा, जो व्हील चेयर कंपिटिटर थे जिन्होंने जीता, ही वॉज फ्रॉम इंडिया, प्रॉप्स टू हिम। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग अभी प्रो शोज खेलने बाहर जा रहे हैं, जो प्रोज हैं, जो एमेच्योर्स हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं क्वालिफायर्स खेलने के लिए। आप कहाँ पे हो इस वक्त अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के साथ रिगार्डिंग द इंडस्ट्री? व्हाट आर द थिंग्स यू फील दैट हैव टू इम्प्रूव एज कल्चर इन द इंडस्ट्री, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ फ्रॉम योर ओन एथलीट्स एंड द इंडस्ट्री? See, if you ask me what I'm proud of, so we have we have exponentially grown in the last decade in जी, bodybuilding, especially whether in terms of the platforms which were provided to the athletes. पहले इतने जी, shows नहीं होते थे, आपको बाहर जाना होता था। आप एक शो करने के लिए अगर आप बाहर जाते हो तो आप बेयर मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च करते हो। राइट, So, with this podcast, it's a message on a very neutral note, not favoring any organizer or any association. People who are crying कि इतना पैसा लगता है, हम ये शो नहीं खेलेंगे, हमको लूटा जा रहा है, etc., etc., etc. I went to Japan. I spent 4 lakh rupees in 1 week, other than my prep. ओ, I spent 1,20,000 on my ticket. I spent 95,000 on my stay for 5 days. Food was way expensive, way expensive. Just to bring my food, I had to spend 35,000 Indian currency a day to travel to and fro to pick up my food. माय गॉड, I spent the tanning was 10,000, 20,000, 30,000 Indian currency. If you take one coat, 10,000. If you take two coat, 20,000. If you take one coat, 10,000. If you take two coats, 20,000. And if you take three coats, it is 30,000. So I had to go for two coats. माय गॉड, So I spent 20,000. So those who have not traveled outside, they find it very expensive in India. So the message to athletes, the Indian fitness industry has grown, and these राइट, organizers have given you a good platform to compete in your own domestic home country. So you have a lot करेक्ट, of opportunities here. We have grown to such an extent that we have got, nobody had thought that you will get pro shows every year. जी, You have pro shows in your own country. So I'm very happy and proud of the fitness industry, uh, the speed with which we are growing. राइट, Secondly, what change I expect for the athletes to grow is education. हम्म, अगर आप देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक दूसरे कोच को एक एज अ राइवल बोल के लोगे, जी, ऑलवेज। But if you would see on a larger scale, when you want Indians to grow, you will not take another Indian coach as a rival or as a competitor. राइट, You will always work in synergy as a team. या, बेशक उनके एथलीट्स उनके पास होंगे, तुम्हारे एथलीट्स तुम्हारे पास होंगे, बट अगर आप चाहते हो कि इंडियन एथलीट्स ग्रो करें, तो जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है या हेल्पिंग ईच अदर है, वहां पे कोचेस हैव टू इम्प्रूव। एक, see, I'm being very straight. Half of the coaches come with shitty knowledge. They know nothing about bodybuilding.
हम्म, इट इज जस्ट उनका कोई एक दो लौंडे के सिक्स पैक एब्स आ गए हैं और राइट। वो अपने आप को कोच बोलना चालू कर दिया है। मैं उन चूतियों को कोच में काउंट नहीं करता हूँ। जो गिने चुने लोग हैं जो एक्चुअल कोचेस हैं इस कंट्री में, जो जिन्होंने खुद पर भी काम किया और अपने एथलीट्स पर भी काम किया, बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जिनमें से हो सकता है मेरी किसी से जमती हो किसी से ना जमती हो, बट जी, आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एज कोचेस। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वहां पर उन लोगों ने किसी एथलीट को डिग्रेड करने के बजाय उस जी, एथलीट को मोटिवेट करना चाहिए। For राइट, your vested interest, you should not go beyond the limits and talk bad about others. या, Because, see, at the end, you're preparing athletes, you're preparing Indians to shine on international platform, on राइट, international levels. तो ये एक है जहां पे हमको ग्रो करना है, जो एंड इट्स ऑल अबाउट अ मेंटालिटी गेम। राइट, बहुत सारे कोचेस हैं ना जो अपने एथलीट्स को तो हेल्प कर ही रहे हैं, और इन जनरल अगर कोई उनके पास अप्रोच कर जाए तो उनको भी हेल्प कर रहे हैं। बट बहुत सारे राइट, कोचेस ऐसे हैं जो अपने एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं बट दूसरे कोचेस के एथलीट्स को जाके उंगली कर रहे हैं। सो इन द इंडस्ट्री दैट शुड स्टॉप, बट एज एन ओवरऑल द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी गुड। जी, आप बहुत, अगर आपको देखो ओलंपिया तक जाने का आपका ड्रीम है, जी, तो मनीष गांधी इज द ओनली ऑर्गेनाइजर एज ऑफ नाउ इन इंडिया टू गिव यू दैट प्लेटफॉर्म, राइट, and he has actually created that platform which has helped people to grow. राइट, अगर आपको ओलंपिया जाने का कोई ख्वाहिश नहीं है तो आपके पास में आईबीबीएफ और आईबीबीएफ है, जहां जी, पे आप मिस्टर मुंबई, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स तरह के कॉम्पिटिशन्स खेल सकते हो। जी, वो लोग भी आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जा रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री में एक ग्रोथ ये बहुत अच्छा हुआ है कि वेयर प्राइवेट प्लेयर्स हैव कम, हम्म, एंटर्ड एंड क्रिएटेड प्राइवेट शोज where they are giving cash राइट, prizes, and a platform where people could feel their presence. एक एथलीट को हम्म, ऐसा होता है ना कि भाई मैंने शो खेला। राइट, तो इंडस्ट्री जी, बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, ऐसे ही ग्रो करती रहे, बहुत बढ़िया है। और एथलीट्स को ये चाहिए कि कोच बहुत ढंग का ढूंढे, इमोशंस में ना जाए। हाँ, इमोशंस में ना जाए। बेशक हो सकता है कोई कम्युनिकेशन में आगे पीछे होता हो, नॉलेज बहुत अच्छी हो, बट अगर नॉलेज घटिया है, मतलब है ही नहीं, और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब नहीं है। तो एथलीट शुड बी वाइज इनफ टू चूज देयर कोचेस। परफेक्ट, ब्यूटीफुल, नाइस कल्मिनेशन हाँ, ऑफ थिंग्स। आई फील आपने जो सिनेरियो बयान की, आई फील एवरीवन एट दिस पॉइंट रिलेट्स टू इट। एंड प्रॉप्स टू मनीष गांधी, नाउ दैट यू मेंशनड हिम, मैं उनसे मिला था। ही ही कुड हैव हैड मेनी अदर ऑप्शंस कि वो क्या करते, किस चीज़ में एंडेवर करते। मैं उनके एस्टिक एग्जीबिशन में भी गया हूँ, उनके आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के रिलेटेड। मैं खुद एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, मैं उनसे वहाँ पे मिला भी था। जितना मेरी उनसे बात हुई है, इट फील्स लाइक उनको एक ग्रेटर पर्पस दिखा बॉडी बिल्डिंग के अंदर। एंड आई फील इफ नॉट एटलीस्ट ग्रेटफुल टू सच पीपल, वी शुड एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स सच पीपल हु जिन्होंने बाकी ऑप्शन जो उनके पास थे वो छोड़ के उन्होंने एक ऐसी फील्ड चूज की जिनको वो यूज करते अपनी करियर बनाने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होता। Do you think in the future, nothing taking away from Mr. Gandhi's, उन्होंने जो अपना टाइम और एफर्ट इसमें दिया है, बट एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जैसे अमेरिका है, देर आर मल्टीपल प्रमोटर्स देर, राइट, देर आर मल्टीपल पीपल, मल्टीपल जरिए हैं हु गो थ्रू IFBB, राइट, टू द ओलंपिया, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो काम करते हैं। Do you yourself honestly feel that India is prepared for that kind of strengthening of the IFBB system within India? um, मैं दो चीज बोलता हूँ इसके ऊपर। जी, इट्स नॉट सी, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मनीष गांधी एंड आई टेक हिम एज वन ऑफ द आइडल्स व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस पार्ट्स। मतलब जी, I take him as a role model when it comes to growing as an entrepreneur. right, अब अगर कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अगर बातें करेंगे तो एक बहुत बड़ा नोशन है ना कि ही इज चार्जिंग टू मच। So boss, mm, IFBB has a universal rule where there is some 250 300 US dollars आपको वो फीस देनी है right, IFBB को।
against every athlete who competes in your show. जी So IFBB Pro League is a private body which is sitting in US. They are also doing business. So राइट number of athletes who compete here, Mr. Gandhi has to pay to IFBB Pro League against every athlete. So years ago, I remember it was $250. I don't know if it has increased to 300 or 350, whatever number it might have increased to. So on an average, it becomes 25,000. जी On an average, it becomes 25,000, which he has to pay against every athlete who competes here to IFBB Pro League. जी So an athlete thinking he's making money out of my pocket, no, he's taking money from you and he's giving it to IFBB Pro League. जी Straight and simple. अब जो यूएस में है, मल्टीपल शोज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वहां पर एक ऐसा है, मिस्टर गांधी हैज टेकन एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर आईएफबीबी प्रो लीग इन इंडिया. ओके He was the first to approach them and he या could get exclusive rights because I think he's the one who's doing Sheru Classic in almost 5 to 6 countries. राइट There was Sheru Classic Columbus, there was Sheru Classic Italy, then ब्राजील Sheru Classic went to UK, Sheru या Classic went to Brazil, then there is Sheru Classic, 2 shows in India. So राइट they are one of the big promoters of IFBB Pro League, and hence they could have taken exclusive rights of IFBB Pro League in India. या But my personal thing which I'm sharing with you, Mr. Gandhi is very open to have a partner who's ready to take license from him and do IFBB Pro League shows in India, ओह वाओ provided somebody approaches him. Yeah, he has no problem. I had words with him almost a year back when he was okay. He has paid certain license fees to IFBB Pro League per show. या आप दो ना वो पैसा उनको, आप भी करो शो. राइट सो No, इट्स but then there are people, they might think, I will bypass Mr. Gandhi, I'll go to IFBB Pro League. So जी Pro League has given exclusive rights to Mr. Gandhi. So it doesn't work that way. And then people are like, नहीं 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 नहीं, इसने बिजनेस बना लिया है. But करेक्ट he's open. ये मैं मेरा पर्सनल शेयर कर रहा हूँ. मेरी उनसे बात हुई थी. उन्होंने कहा जी तू ले ले एक प्रो कार्ड शो, प्रो क्वालिफायर शो. जी इतना मेरा लाइसेंस फीस है, ये लाइसेंस फीस तू पे कर दे मेरे को, मैं वो आगे पे कर दूंगा. तो people will always create stories, राइट narrations without knowing in and out. या करेक्ट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन जो कि अभी हमने आईएफबी में एक ट्रेंड देखी है दैट इवन जजेस आर स्टार्टिंग टू बी ट्रांसपेरेंट आफ्टर शोज एंड एक्चुअली टॉक अबाउट व्हाट रिजल्ट्स दे गिव व्हाई दे मार्क्ड एथलीट्स और व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स. Yes, सो आई फील actually that should be there. सो आई फील कि क्योंकि इफ वो सारा ब्लेम लास्ट में ऑर्गेनाइजर पे चला जाता है. सो राइट राइट बिकॉज आई फील एंड में जब अगर ये लोग ट्रांसपेरेंट होने लगे ना देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन इंस्टेंटली बी क्लियर्ड. सो आई फील लाइक हाँ, और इसमें मेरा और एक राय है, जी जो जजेस होते हैं ना, उन्होंने ही अपनी ओपिनियन देना चाहिए. जो बॉस बने फिरते हैं ना आजू बाजू में, अपना धंधा चलाने के लिए यूट्यूब पे नए वीडियोस बना लेते हैं, उन्होंने जी अपनी ओपिनियन अपनी हद तक रखनी चाहिए, वरना रोल करके अंदर ले लेनी चाहिए. जजेस ने अपना काम कर दिया है, तो तुम्हें जी दूसरे एथलीट्स के बारे में बोलना नहीं चाहिए. राइट ये रखना प्रीटी है, प्रीटी डिलीट मत करना. सेंसिबल नहीं रख लूंगा दिस द ओनली पर्सन गाइस पॉडकास्ट पे जिसको हम कट नहीं कर सकते बिकॉज इट सीम्स वेरी लॉजिकल एंड और कोई बोलता नहीं है इनके खिलाफ. तो pretty much yeah but I want to see you do a show if that's the case मतलब is there any एज possibility इन near future में ऑर्गेनाइज अ शो और compete फॉर अ शो. both सी आई एम but organize yeah ओपन. primarily आई ऑर्गेनाइजिंग के टर्म्स में तो, इनफैक्ट व्हेन देयर वाज नो एनपीसी इन इंडिया, मिस्टर गांधी had brought IFBB Pro League regionals when right they wanted to penetrate to state levels. So I had taken their license with exclusive rights for the state of Maharashtra and Goa, and I did one show of IFBB Pro League regionals in Goa in 2020 February. okay But unfortunately, the lockdown happened, and the 2 shows which I had planned, one in Thane, one in Pune, yeah that didn't happen. And after lockdown, they stopped giving IFBB Pro League regionals, and they okay converted it into NPC nationals and NPC regionals. correct So as of now, I have not thought of, but yes, definitely, I
भाई जो वो विल 2 डू घंटे की सॉल्यूशन। नींद बाकी है ना आपकी, वो भी चले जाएगी, ठीक मैनेज। है? पैसे आएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ऐसा क्या? गाइस, ये अभी तक जो भी हमने बात की है ना, इफ यू वांट अ क्विक सॉल्यूशन, ना सो ना खाओ पियो मत, पैसे कमाओ बस। हाँ, इट्स गुड। इकबाल भाई, See, लास्ट क्वेश्चन। anything and everything boils down to money. And राइट। it's a message to all the competing athletes as well. या। If your focus is purely on competing, competing, and competing, हम्म। then boss, you're wrong. At some point of time, you will definitely need money in your life to survive. या। So, as long as you are in any field, whether it is bodybuilding or any other field that you're working in, you should monetize it. Now, for a bodybuilder to monetize, you could be a good coach, you could be a good trainer, you could be a supplement company owner, a manufacturer, or a seller, or a trader. या। You go and have your own gym apparel company, या। or you become a consultant, you become a dietitian, you become a nutritionist. या। But the field is vast. राइट। You need to know where you could monetize yourself. Or you become a sponsored athlete, करेक्ट। you promote a brand. तो आपको पैसे कमाने हैं, एकदम सिंपल हम्म। फंड है, आप कितना ही ज्ञान दे दो। हम्म। मैं भी बहुत कभी कभार रिलीजियस हो जाता हूँ, जी। बट आप कितना ही रिलीजियस हो जाओ, राइट। बेशक देने वाली जात अल्लाह खुदा की है। है, परमात्मा आपको देगा, क्योंकि पूरा निजाम ऊपर से चल रहा है। जी। बट आपको भी तो कुछ करना है। सिर्फ आप किसी चीज में उलझे पड़े रहोगे ज्ञान देने में, तो घर नहीं चलेगा। योर फैमिली नीड्स मनी। योर राइट। फैमिली डज नॉट नीड योर बकचोदीज ऑन सोशल मीडिया विद some blogs or interviews or your reels and Instagram reels. You need अनलेस money. दैट अनलेस दैट अर्न्स हाँ, यू मनी। अनलेस दैट अर्न्स यू मनी। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मैगी पे पैसे कमा लिए, वाइग्रा पे कमा लिए, विस्की पे कमा लिए, किसी ने सत्तू पे कमा लिया। तो या तो फिर आप वैसा करो, पैसे कमाओ और बाद में बोलो नहीं भाई, आई वाज मेकिंग दीज वीडियोस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, टू एंटरटेन यू गाइस। हर चीज कॉम्पेंसेट हो जाती है, इज वरना फिर आप इज सत्तू इन जनरल अ गुड ड्रिंक, लाइक ऐसा नॉर्मली पीने के लिए, मतलब? देख भाई, वैसे तो थोड़ा प्रोटीन हर किसी में ही आता है। हाँ, फिर करेक्ट। सत्तू के बजाय मैं पनीर पीस के पीना चालू कर दूं। राइट। हाँ। कैजुअल ड्रिंक के लिए तो अच्छा है। when इकबाल भाई, when there are options available, you will never go back. या टू दैट। इकबाल भाई, ओलंपिया कौन जीतेगा इस साल? हादी। हादी इज माय फेवरेट टू। सच अ गुड गाय यार। हादी। क्या हादी। पैकेज लाई थी ना आर्नोल्ड के लिए उसने अभी। यस। आई थिंक दैट वाज अब वो हिज। बंदा जिद में है, जिद में जीतेगा। जिद में जीतेगा भाई। आई थिंक ही विल एनाइलेट। व्हाट अबाउट क्लासिक, क्या लगता है, वेजली जीत गया अभी आर्नोल्ड से? Wesley will give tough to क्रिस। Ramon again and Chris, या। but if Chris competes, then Chris Pumption will be the winner. विनर। And I'm pretty sure he's a very intelligent guy. या। He'll not lose and take retirement या। ही विल गो like एट द other पीक। Olympians. He'll be at his peak, and he will announce his retirement. So he will retire without losing the show. दैट्स गुड, आई होप द सेम टू। इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। Thank you so much. इट्स बीन 2 आवर्स एंड आई फील लाइक इसमें जो भी हमने बातें की हैं, इट हैज़ हैड ट्रिमेंडस वैल्यू इन एवरी सेकेंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन आई हैव हैड विथ यू। आपको भी पता है, आई माई सेल्फ अप्रिशिएट एवरी सेकेंड आई गेट विथ यू टू ट्राई एंड गेट योर टाइम इन इट सेल्फ। आपके आज की नींद के तो 2 घंटे तो चले गए। वो तो भूल गया। नहीं, बट नहीं। बट बट या, सो थैंक्स अ लॉट हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन प्रीटी सून इंशाल्लाह। Thank you. थैंक्स अ लॉट। जज़ाकल्लाह। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, शब Bye. बखैर।